हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को देखेंगे जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। ठीक है, तो बिल्कुल भी गाइस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर हम सीखने वाले हैं आज नीड टू का यूज़। नीड टू का मतलब होता है ज़रूरत है। इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हें अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू नीड टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट है कि हमें वहाँ जाने की ज़रूरत है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी नीड टू गो देयर। इंग्लिश में क्या कहोगी? वी नीड टू गो देयर। हमें वहाँ जाने की ज़रूरत है। ठीक है, पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, फिर नीड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर आपको कहना है कि मुझे हिंदी बोलने की ज़रूरत है, तो इंग्लिश में कहोगी आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, और गाइस यहाँ पर आप सब्जेक्ट चेंज करते रहिए और उसी तरह से आपको इसको बोलना है। अगर आपको कहना है कि तुम्हें पानी की ज़रूरत है, सिर्फ इतना बोलना है कि तुम्हें पानी की ज़रूरत है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू नीड टू वाटर। अब जैसे आपको कहना है कि आपको नॉलेज की ज़रूरत है, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू नीड टू नॉलेज। कोई भी आप यहाँ पर इस तरह से कोई भी चीज़ यहाँ पर आप रख सकते हो। नेक्स्ट है कि हमें वाक्य बनाने की ज़रूरत है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी नीड टू मेक सेंटेंसेस। ठीक है, रोहन को वाक्य बनाने की ज़रूरत है, तो रोहन नीड टू। अब यहाँ पर गाइस अगला क्वेश्चन दिया गया, नेक्स्ट सेंटेंस है कि रवि को स्टेज पर आने की ज़रूरत है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे रवि नीड टू कम ऑन द स्टेज। रवि नीड टू कम ऑन द स्टेज। रवि को स्टेज पर आने की ज़रूरत है। अब जैसे आपको कहना है कि क्या मुझे अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। डू आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। क्या मुझे अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत है। अब जैसे आपको कहना है कि क्या मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगी डू आई नीड टू गो देयर। डू आई नीड टू गो देयर। इस गाइस यहाँ पर आपने स्ट्रक्चर देख लिया, उसकी हेल्प से कई सारे सेंटेंसेस आपको खुद से बनाने हैं और खुद से आपको बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट यहाँ पर है क्या रोहन अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है, तो जो रोहन नीड टू लर्न इंग्लिश, क्या रोहन को अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है, इस तरह से आपका वाक्य होगा। नेक्स्ट है क्या हमें वहाँ जाने की ज़रूरत है, तो डू वी नीड टू गो देयर। क्या हमें यहाँ आने की ज़रूरत है, तो अब इंग्लिश में कहोगी डू वी नीड टू कम हेयर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि क्या राधा को हंसने की ज़रूरत है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डज राधा नीड टू लाफ। ठीक है, आपको कहना है कि क्या राधा को पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप इंग्लिश में कहोगे डज राधा नीड टू रीड, या फिर सीखने की तो लर्न। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत है, आप इंग्लिश में कहोगे डू यू नीड टू कम हेयर। डू यू नीड टू कम हेयर। क्या तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत है। अब जैसे आपको कहना है कि क्या मुझे खाने की ज़रूरत है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डू आई नीड टू ईट। और क्या मुझे खाना खाने की ज़रूरत है, तो डू आई नीड टू ईट फूड। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है कि क्या तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू यू नीड टू रीड। क्या तुम्हें सीखने की ज़रूरत है, डू यू नीड टू लर्न। क्या तुम्हें रोने की ज़रूरत है, डू यू नीड टू वीप, या फिर डू यू नीड टू क्राई, इस तरह से आप बोलोगे। इसके बाद नेक्स्ट है कैन, तो कैन का मतलब होता है सकता है, ये आपके सारे मॉडल्स वर्ब हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर गाइस होता है सबसे पहले आपको सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं उन्हें बता सकता हूँ, तो आई कैन टेल देम। इसी तरह से नेक्स्ट है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई कैन हेल्प यू। अब जैसे आपको कहना हो क्या तुम्हें पता है मैं रोहन को पढ़ा सकता हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे डू यू नो आई कैन टीच रोहन। तो जो भी सेंटेंस आपको आगे जोड़ना है उसको जोड़िए और कैन का यूज़ करके आपको इस तरह से सेंटेंसेस को बोलना है। जैसे मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो आप इंग्लिश में क्या कहोगे आई कैन गो देयर। मैं यहाँ आ सकता हूँ, आई कैन कम हेयर।
और इसी तरह से नेक्स्ट है कि तुम देख सकते हो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू कैन सी। तुम देख सकते हो, यू कैन सी आपको कहना है। अगर आप चाहते हो तो आप देख सकते हो, इफ़ यू वांट यू कैन सी। ठीक है। नेक्स्ट है जैसे आपको कहना है कि रोहन अंग्रेजी बोल सकता है, तो आप इंग्लिश में कहोगे रोहन कैन स्पीक इंग्लिश। रोहन अंग्रेजी नहीं बोल सकता है, तो आप इंग्लिश में कहोगे रोहन कांट स्पीक इंग्लिश, या फिर रोहन कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है। नेक्स्ट है कि सीता और गीता वाक्य बना सकती हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे सीता एंड गीता कैन मेक सेंटेंसेस। ठीक है। और अगर ये कहना हो कि सीता और गीता वाक्य नहीं बना सकती हैं, तो कैन नॉट लगा दीजिए, सीता एंड गीता कैन नॉट मेक सेंटेंसेस। अगर आपको कहना है कि तुम पढ़ा सकते हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू कैन टीच। तुम नहीं पढ़ा सकते, यू कांट टीच। तुम नहीं कर सकते, यू कांट डू। अगर तुम कर सकते हो तो यू कैन डू। मैं उसे बुला सकता हूँ, तो हम इंग्लिश में कहेंगे आई कैन कॉल देम। आई कैन कॉल देम। ठीक है, मैं उसे बुला सकता हूँ। इसी तरह से आप कुछ और भी सेंटेंसेस देख लीजिए, जैसे मैं खा सकता हूँ, आई कैन ईट। मैं सीख सकता हूँ, आई कैन लर्न। राम जा सकता है, राम कैन गो। मैं लिख सकता है, ही कैन राइट। हम आ सकते हैं, वी कैन कम। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैन का यूज़ करके किस तरह से सेंटेंसेस को हमें बोलना है। और आज हमारा डे 2 है। अगर आपने गाइस डे 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप ज़रूर देख लें। अब यहाँ पर हम देखेंगे मस्ट। तो मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए। अब जैसे आपको कहना है कि आपको अंग्रेजी अवश्य बोलनी चाहिए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। आपको अंग्रेजी अवश्य बोलनी चाहिए। अब जैसे आपको कहना है कि आपको यहाँ अवश्य आना चाहिए, तो इंग्लिश में कहेंगे यू मस्ट कम हियर। यू मस्ट कम हियर। आपको यहाँ अवश्य आना चाहिए। अब गाइस एक सेंटेंस को यहाँ पर आप देखिए, और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट और वर्ब चेंज करके कई सारे सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि तुम्हें अवश्य अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। अब जैसे राधा को अवश्य वहाँ जाना चाहिए, तो राधा मस्ट गो देयर। और रोहित को अवश्य वहाँ जाना चाहिए, तो इंग्लिश में कहेंगे रोहित मस्ट गो देयर। रोहित को अवश्य पढ़ना चाहिए, तो रोहित मस्ट रीड। रोहित को अवश्य यहाँ आना चाहिए, तो रोहित मस्ट कम हियर। अब जैसे आपको कहना है कि सीता को अवश्य वाक्य बनानी चाहिए, और गैस इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद मस्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो सीमा को अवश्य वाक्य बनाने चाहिए, तो सीमा मस्ट मेक सेंटेंसेस। राधा और रोहन को अवश्य वाक्य बनाने चाहिए, तो राधा एंड रोहन मस्ट मेक सेंटेंसेस। कोमल को अवश्य अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो आप इंग्लिश में कहोगे कोमल मस्ट लर्न इंग्लिश। ठीक है। रोहन और सोहन को अवश्य अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो रोहन एंड सोहन मस्ट लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट जैसे अगर आपको कहना है कि तुम्हें अवश्य स्टेज पर आना चाहिए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू मस्ट कम ऑन द स्टेज। जैसे राम को अवश्य स्टेज पर आना चाहिए, तो राम मस्ट कम ऑन द स्टेज। इस तरह से आपको बोलने हैं। इसके बाद गाइस नेक्स्ट है कि रोहन को अवश्य खाना खाना चाहिए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे रोहन मस्ट ईट फूड। अब जैसे गाइस यहाँ पर आपने 3 वर्ब को सीखा, 3 मॉडल्स वर्ब आपने यहाँ पर देखे। फर्स्ट क्या देखा, नीड टू। नेक्स्ट आपने देखा कैन। इसके बाद यहाँ पर तीसरा यहाँ पर आप देख रहे हो मस्ट। अब इन तीनों सेंटेंस को ऐड करके आपको खुद से सेंटेंसेस को बोलना है। जैसे हमें अवश्य ऑफिस जाना चाहिए, तो बी मस्ट गो टू ऑफिस। अगर आपको कहना हो कि हमें अवश्य घर जाना चाहिए, तो बी मस्ट गो टू होम। नेक्स्ट है कि नीतू को अवश्य सोचना चाहिए, तो इंग्लिश में हम इसको कहेंगे नीतू मस्ट थिंक। नीतू को इसके बारे में अवश्य सोचना चाहिए, तो नीतू मस्ट थिंक अबाउट इट। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि मुझे अवश्य पढ़ाना चाहिए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई मस्ट टीच। और तुम्हें अवश्य पढ़ाना चाहिए, यू मस्ट टीच। तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, तो यू मस्ट रीड। तुम्हें अवश्य सीखना चाहिए, यू मस्ट लर्न। इस तरह से। अब जैसे आपको कहना है कि तुम्हें अवश्य पढ़ना और पढ़ाना चाहिए,
तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू मस्ट रीड एंड टीच। तुम्हें अवश्य हंसना और हंसाना चाहिए। तो रीड एंड टीच की जगह आपको उसकी इंग्लिश लगा देनी है। अब यहाँ पर गाइस कुछ रैंडम सेंटेंसेस है, उनको देख लीजिए। जैसे मुझे सुबह जल्दी उठने की ज़रूरत है, तो नीड टू का यूज़ आप देख चुके हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई नीड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई नीड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठने की ज़रूरत है। अब जैसे आपको कहना है कि रोहन को अवश्य सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो इसका अवश्य का भी यूज आप देख चुके हो, मस्ट। तो आप इंग्लिश में कहोगे रोहन मस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। रोहन मस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, रोहन को अवश्य सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब जैसे आपको कहना है कि हम वहाँ जा सकते हैं यदि आप कहें तो जैसे हम वहाँ जा सकते हैं नॉर्मल आपको बनाना है कि वी कैन गो, और अगर आपको कहना है हम वहाँ जा सकते हैं वी कैन गो देयर, यदि आप कहें तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ यू कैन। ठीक है, अगर जैसे आपको ये कहना है कि हम वहाँ जा सकते हैं अगर आप चाहो तो इफ़ यू वांट। अब जैसे नेक्स्ट है कि तुम्हें अवश्य हंसना चाहिए, यदि आपको हंसने की ज़रूरत है तो यू मस्ट लाफ इफ़ यू नीड टू लाफ। इसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस को हम सीखेंगे जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पर गुड फॉर नथिंग मतलब किसी काम का नहीं, तो इसको हम सेंटेंस में यूज़ किस तरह से करेंगे। जैसे आपको कहना है कि मेरा दोस्त किसी काम का नहीं है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे माय फ्रेंड गुड फॉर नथिंग। अगर आपको ये कहना है कि वह किसी काम का नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही इज़ गुड फॉर नथिंग। यानी गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है किसी काम का नहीं है, और इसको आप जो भी आपको बोलना हो उसमें आप किस तरह से ऐड करोगे उसको यहाँ पर हम देख रहे हैं। जैसे आपको कहना है क्या तुम जानते हो रोहन किसी काम का नहीं है, डू यू नो रोहन इज़ गुड फॉर नथिंग। रोहन किसी काम का नहीं है, मेरा दोस्त किसी काम का नहीं है, माई फ्रेंड इज़ गुड फॉर नथिंग। आप किसी काम के नहीं हो तो यू आर गुड फॉर नथिंग। इस तरह से अगर आपको कहना है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तो इंग्लिश में कहोगे यू आर गुड फॉर नथिंग। ठीक है, तो गुड फॉर नथिंग का मतलब क्या होता है, किसी काम का नहीं होना। अब जैसे गाइस आपको ये कहना हो कि तुम्हारा भाई किसी काम का नहीं है, ठीक है, अगर इस तरह से कहना है तो आप इंग्लिश में कहोगे योर ब्रदर गुड फॉर नथिंग, योर सिस्टर गुड फॉर नथिंग, योर पेरेंट्स गुड फॉर नथिंग। अगर आपको ये कहना है कि वह किसी काम का नहीं है, मैं जानती हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे सी इज़ गुड फॉर नथिंग, आई नो शी इज़ गुड फॉर नथिंग। मैं जानती हूँ वह किसी काम की नहीं है, तो इसको आप इस तरह से इंग्लिश में कहोगे। इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना है कि दिस इज़ वेयर, यानी इसी जगह तो। इस तरह से आप अक्सर बोलते हो इसी जगह तो, यानी यहीं तो या फिर वहीं तो। अगर इस तरह से कहना हो, जैसे एक सेंटेंस को लिया कि उसी जगह तो, या फिर आपको कहना हो वहीं तो, मैं रहता हूँ, यानी उसी जगह तो या फिर वहीं तो। किसी जगह के लिए जब आप लगाओगे तो इसकी इंग्लिश होगी डेट्स वेयर। तो वहीं तो मैं रहता हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे डेट्स वेयर आई लिव। वहीं तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डेट्स वेयर आई एम स्टडिंग। डेट्स वेयर आई एम स्टडिंग, यानी डेट्स वेयर का गाइस मतलब होता है उसी जगह या फिर वहीं तो। और जैसे जगह के रिलेटेड आपको कुछ कहना हो वहीं तो उसकी अंग्रेज़ी आप क्या लगाओगे, डेट्स वेयर। वहीं तो मैं जा रहा हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे डेट्स वेयर आई एम गोइंग। वहीं तो मैं जा रहा हूँ। अगर आपको ये कहना है उसी जगह या फिर वहीं तो शीला जाना चाहती है, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डेट्स वेयर शीला वांट टू गो देयर। डेट्स वेयर शीला वांट टू गो देयर, वहीं तो शीला जाना चाहती है। अगर आपको कहना है वहीं तो रोहित पढ़ता था, ठीक है, किसी जगह के बारे में जब आप बताओगे तो उसकी अंग्रेज़ी क्या लगेगी, डेट्स वेयर। तो आप इंग्लिश में कहोगे डेट्स वेयर रोहित वॉज स्टडी, वहीं तो रोहित पढ़ता था। ठीक है, और नेक्स्ट सेंटेंस जैसे आपको कहना है कि वहीं तो रवि का घर है, तो आप इंग्लिश में कहोगे डेट्स वेयर। अब यहाँ पर गाइस दिया गया राम्स होम। अगर आपको कहना है कि रवि का घर, तो आप कहोगे रवीज होम।
ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जैसे आपको कहना है वही तो रोहन पढ़ाई कर रहा है, क्या तुम्हें पता है? तो आप इंग्लिश में कहोगे दैट्स वेयर रोहन इज स्टडिंग, डू यू नो? दैट्स वेयर रोहन इज स्टडिंग, डू यू नो? क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें पता है? और अगर आपको कहना है वहीं तो मैं काम कर रहा हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे दैट्स वेयर आई एम डूइंग वर्क, वहीं तो वह काम कर रहा है, दैट्स वेयर ही इज़ डूइंग वर्क, वहीं तो रोहन काम कर रहा है, तो दैट्स वेयर रोहन डूइंग वर्क। यानी जिसके बारे में भी आपको बोला है उस तरह से आप बोलोगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है जैसे लेट, लेट का मतलब होता है देना। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको गाइस कहना है जाने दो, तो आप इंग्लिश में कहोगे लेट गो जाने दो। और अगर ये कहना हो कि मुझे जाने दो तो लेट मी गो, ठीक है। और गाइस अगर आपको ये कहना है कि खाओ और खाने दो, इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर आप बोलते होगे। तो जब भी कहना हो कि खाओ और खाने दो, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ईट एंड लेट ईट, खाओ और खाने दो, ठीक है। और अगर आपको ये कहना है कि सुनो और सुनने दो, तो इसको अब इंग्लिश में क्या कहोगे? इसको आप इंग्लिश में कहोगे लिसन एंड लेट लिसन, लिसन एंड लेट लिसन, सुनो और सुनने दो, ठीक है। और जैसे गाइस आपको ये कहना है, अगर आपको गाइस ये कहना हो कि जियो और जीने दो, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? इसको आप इंग्लिश में कहोगे लिव एंड लेट लिव, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। और अगर ये कहना खाओ और खाने दो, तो इंग्लिश में क्या कहोगे? ईट एंड लेट ईट, सुनो और सुनने दो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे लिसन एंड लेट लिसन। कुछ और भी यहाँ पर सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह से गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है कि मैं आपको अंग्रेजी बोलने देता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई लेट यू स्पीक इंग्लिश, आई लेट यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो मैं आपको अंग्रेजी बोलने देता हूँ। अगर आपको ये कहना है कि मैं आपको वहाँ जाने देता हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई लेट यू गो देयर, आई लेट यू गो देयर, मैं तुम्हें या फिर मैं आपको यहाँ आने देता हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई लेट यू कम हेयर, आई लेट यू कम हेयर, ठीक है। और मैं आपको अंग्रेजी बोलने देता हूँ, तो इंग्लिश में क्या कहोगे? आई लेट यू स्पीक इंग्लिश, आई लेट यू स्पीक इंग्लिश। अब जैसे यहाँ पर गाइस इंग्लिश, जैसे अभी आपने सेंटेंस देखा था, तो उसमें आपने देखा था कि स्पीक इंग्लिश, कोई भी अदर लैंग्वेज आपको रखनी है, मैं आपको फ्रेंच बोलने देता हूँ, तो आई लेट यू स्पीक फ्रेंच, ठीक है। और इसी तरह से गाइस यहाँ पर लेट का यूज़ करके नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना है कि तुम मुझे यहाँ आने देते हो, जैसे आपको किसी से कहना है कि तुम मुझे यहाँ आने देते हो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे यू लेट मी कम हियर, यू लेट मी कम हियर, तुम मुझे यहाँ आने देते हो। और अगर आपको गाइस ये कहना हो कि तुम मुझे अंग्रेजी बोलने देते हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू लेट मी स्पीक इंग्लिश। और अगर ये कहना हो कि मैं आपको अंग्रेजी बोलने देता हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई लेट यू स्पीक इंग्लिश, तुम मुझे अंग्रेजी बोलने देते हो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे यू लेट मी स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अगर आपको कहना है कि रोहन मुझे यहाँ आने देता है, तो रोहन लेट मी कम हियर, रोहन लेट मी कम हियर, रोहन मुझे वहाँ जाने देता है, तो रोहन लेट मी गो देयर, रोहन लेट मी गो देयर। इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहोगे। अब इसी तरह से गाइस कुछ और भी यहाँ पर सेंटेंसेस को देखते हैं। अब जैसे आपको कहना हो कि मैं आपको लिखने देता हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे कि आई लेट यू राइट, आई लेट यू राइट। मैं आपको खाना बनाने देता हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई लेट यू मेक फूड, या फिर आप कह सकते हो आई लेट यू प्रिपेयर फूड,
मैं आपको खाना बनाने देता हूँ। और अगर आपको गाइस कहना है कि मैं आपको हिंदी बोलने देता हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो जब भी कहना हो कि मैं आपको हिंदी बोलने देता हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई लेट यू स्पीक हिंदी। आई लेट यू स्पीक हिंदी। ठीक है, तो इस तरह से लेट का यूज़ करके आपको कई सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। आप एक सेंटेंस को पकड़िए, उसी तरह से कई सारे सेंटेंसेस आपको लेट का यूज़ करके कई सारे सेंटेंसेस बनाने हैं और खुद से फिर आपको बोलने हैं। ठीक है, तो ये था गाइस आपका डे 3 और इसमें हमने देखिए लेट का यूज़ करके कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर गाइस पहले हम देखेंगे एक आध दिन में। इस तरह से आप बोलते हो एक आध दिन में मैं वहाँ जाऊँगा, एक आध दिन में वो यहाँ आएगी, तो इसकी इंग्लिश होती है इन अ डे और शो। तो कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर देखिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट सेंटेंस है एक आध दिन में वह तुम्हें फ़ोन करेगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही विल कॉल यू इन अ डे और शो। तो जब भी आपको कहना हो एक आध दिन में वह तुम्हें कॉल करेगा, आप इंग्लिश में कहोगे ही विल कॉल यू इन अ डे और शो। ही विल कॉल यू इन अ डे और शो। ठीक है, अब जैसे गाइस आपको कहना है कि एक आध दिन में मैं यहाँ आ सकता हूँ, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई कैन कम हियर इन अ डे और शो। यानी एक आध दिन में की जो इंग्लिश है आप लगाओगे इन अ डे और शो। आई कैन कम हियर इन अ डे और शो, एक आध दिन में मैं यहाँ आ सकता हूँ। और जैसे आपको कहना है एक आध दिन में मैं पढ़ाई करूँगा, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल स्टडी इन अ डे और शो। आई विल स्टडी इन अ डे और शो, एक आध दिन में मैं पढ़ाई करूँगा। क्या कहोगे इंग्लिश में? आई विल स्टडी इन अ डे और शो। ठीक है, और जैसे आपको कहना है कि एक आध दिन में रोहन यहाँ आएगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे रोहन विल कम हियर इन अ डे और शो। रोहन विल कम हियर इन अ डे और शो, एक आध दिन में रोहन यहाँ आएगा। ठीक है, और हर सेंटेंस को गाइस आपको अच्छे से देख ले और गाइस इंग्लिश में ही इन सेंटेंसेस को आप बोलोगे। नेक्स्ट सेंटेंस है एक आध दिन में वह आ सकती है। सिर्फ आपको इतना कहना हो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सी कैन कम इन अ डे और शो। सी कैन कम इन अ डे और शो, एक आध दिन में वह आ सकती है। और जैसे आपको कहना है एक आध दिन में मोहित कुछ नया करेगा, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे रोहित विल डू समथिंग न्यू इन अ डे और शो। रोहित विल डू समथिंग न्यू इन अ डे और शो, एक आध दिन में मोहित कुछ नया करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है अगर आपको कहना है कि एक आध दिन में मैं आपसे मिलने आऊँगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल कम टू मीट यू इन अ डे और शो। आई विल कम टू मीट यू इन अ डे और शो, एक आध दिन में मैं आपसे मिलने आऊँगा। आप इंग्लिश में बोलिए, आप इंग्लिश में कहोगे आई विल कम टू मीट यू इन अ डे और शो। आई विल कम टू मीट यू इन अ डे और शो। नेक्स्ट है एक आध दिन में सीमा कॉलेज जाएगी, तो एक आध दिन में सीमा कॉलेज जाएगी, तो आप इंग्लिश में कहोगे सीमा विल गो टू कॉलेज इन अ डे और शो। सीमा विल गो टू कॉलेज इन अ डे और शो, एक आध दिन में सीमा कॉलेज जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि एक आध दिन में मैं अंग्रेजी बोलूँगा, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? आप इंग्लिश में कहोगे आई विल स्पीक इंग्लिश इन अ डे और शो। आई विल स्पीक इंग्लिश इन अ डे और शो। तो याद कर लीजिए एक आध दिन में जब भी कहना तो आप इंग्लिश में कहोगे इन अ डे और शो। आई विल स्पीक हिंदी इन अ डे और शो। आई विल स्पीक मराठी इन अ डे और शो। अब जैसे आपको कहना है कि एक आध दिन में मैं हिंदी सीखूँगा, ठीक है, तो वहाँ पर बोलूँगा तो स्पीक, यहाँ पर सीखूँगा तो लर्न। आप इंग्लिश में कहोगे आई विल लर्न हिंदी इन अ डे और शो। आई विल स्पीक हिंदी इन अ डे और शो। अगर कहना हो एक आध दिन में मैं हिंदी बोलूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक आध दिन में वे यहाँ आएंगे या फिर वह यहाँ आएगा। आप इंग्लिश में कहोगे दे विल कम हियर इन अ डे और शो। एक आध दिन में वे यहाँ आएंगे, इंग्लिश में क्या कहोगी? दे विल कम हियर इन अ डे और शो। दे विल कम हियर इन अ डे और शो। ठीक है, इस तरह से कुछ और भी सेंटेंसेस हैं उनको भी देखिए।
जैसे आपको कहना है कि एक आध दिन में हम मार्केट जाएंगे, आप इंग्लिश में कहोगे वी विल गो टू मार्केट इन अ डे और शो। वी विल गो टू मार्केट इन अ डे और शो। एक आध दिन में हम मार्केट जाएंगे। एक आध दिन में रोहन मार्केट जाएगा तो रोहन विल गो टू मार्केट इन अ डे और शो। एक आध दिन में तुम देखोगे, सिर्फ इतना अगर कहना कि एक आध दिन में तुम देखोगे तो आप इंग्लिश में कहोगे यू विल सी इन अ डे और शो। एक आध दिन में तुम नाचोगे, यू विल डांस इन अ डे और शो। एक आध दिन में तुम सोओगे, यू विल स्लीप इन अ डे और शो। इस तरह से एक आध दिन में मैं नाचूंगा, अगर ये कहना तो आप इंग्लिश में कहोगे आई विल डांस इन अ डे और शो। एक आध दिन में मैं लिखूंगा तो आप इंग्लिश में कहोगी आई विल राइट इन अ डे और शो। एक आध दिन में मैं जाऊंगा, आई विल गो इन अ डे और शो। ठीक है, इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। नेक्स्ट है एक आध दिन में रोहन तुम्हें कॉल करेगा तो आप इंग्लिश में बोलोगे रोहन विल कॉल यू इन अ डे और शो। रोहन विल कॉल यू इन अ डे और शो। एक आध दिन में रोहन तुम्हें कॉल करेगा। काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर गाइस आपको इसलिए दिए गए ताकि आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एक आध दिन में इंग्लिश में आप क्या कहोगे इन अ डे और शो। अब जैसे एक आध दिन में बे तुम्हें कॉल करेंगी, आप इंग्लिश में कहोगे दे विल कॉल यू इन अ डे और शो। दे विल कॉल यू इन अ डे और शो। एक आध दिन में बे तुम्हें कॉल करेंगी। नेक्स्ट है एक आध दिन में मैं तुम्हें देखने आऊँगा, आप इंग्लिश में कहोगी आई विल कम टू सी यू इन अ डे और शो। आई विल कम टू सी यू इन अ डे और शो। एक आध दिन में मैं तुम्हें देखने आऊँगा। ठीक है, अगर गाइस आपको कहना है एक आध दिन में रोहन आपको देखने आएगा तो आप इंग्लिश में कहोगे कि रोहन विल कम टू सी यू इन अ डे और शो। एक आध दिन में रोहन सीमा को देखने आएगा तो रोहन विल कम टू सीमा इन अ डे और शो। यू की जगह जिसका भी नेम रखना है उसको रख दीजिए। एक आध दिन में नीतू यहाँ आएगी, सिर्फ इतना कहना हो तो आप इंग्लिश में कहोगे नीतू विल कम हियर इन अ डे और शो। एक आध दिन में नीतू वहाँ जाएगी तो नीतू विल गो देयर इन अ डे और शो। एक आध दिन में नीतू घर आएगी तो नीतू विल कम होम इन अ डे और शो। इस तरह से एक आध दिन में मोहित मैच खेलेगा, इसको आप इंग्लिश में कहोगे मोहित विल प्ले द क्रिकेट इन अ डे और शो। मोहित विल प्ले द क्रिकेट इन अ डे और शो। एक आध दिन में मोहित मैच खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा। अब जैसे आपको कहना है कि एक आध दिन में वे सब वहाँ जाएंगे, आप इंग्लिश में कहोगे दे ऑल विल गो देयर इन अ डे और शो। दे ऑल विल गो देयर इन अ डे और शो। एक आध दिन में वे सब वहाँ जाएंगे। एक आध दिन में मैं वाक्य बनाऊंगा। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते होगे तो आप इंग्लिश में कहोगी आई विल मेक सेंटेंसेस इन अ डे और शो। आई विल मेक सेंटेंसेस इन अ डे और शो। एक आध दिन में रोहन इंग्लिश बोलेगा तो आप इंग्लिश में क्या कहोगे रोहन विल स्पीक इंग्लिश इन अ डे और शो। एक आध दिन में राधा वाक्य बोलेगी तो राधा विल स्पीक सेंटेंसेस इन अ डे और शो। एक आध दिन में राधा इंग्लिश बोलेगी तो राधा विल स्पीक इंग्लिश इन अ डे और शो। ठीक है, एक आध दिन में मैं सोऊंगा, आप इंग्लिश में कहोगी आई विल स्लीप इन अ डे और शो। आई विल स्लीप इन अ डे और शो। एक आध दिन में याद कर लीजिए इन अ डे और शो। क्या कहोगी इन अ डे और शो। जो भी सेंटेंस बोलना हो उसके बाद एक आध दिन में अगर बोलना है तो आप इंग्लिश में कहोगे इन अ डे और शो। एक आध दिन में राम और श्याम अंग्रेजी सीखेंगे तो आप इंग्लिश में कहोगी राम एंड श्याम विल लर्न इंग्लिश इन अ डे और शो। राधा एंड सीमा विल लर्न इंग्लिश इन अ डे और शो। एक आध दिन में मैं वहाँ जाऊँगी क्योंकि मुझे कुछ काम है, आप इंग्लिश में कहोगे आई विल गो देयर बिकॉज आई हैव सम वर्क इन अ डे और शो। ठीक है, एक आध दिन में रोहन यहाँ आएगा तो रोहन विल कम हियर बिकॉज रोहन हैज सम वर्क, क्योंकि रोहन के पास कुछ काम है। एक आध दिन में रीमा अंग्रेजी बोलेगी तो आप इंग्लिश में कहोगी रीमा विल स्पीक इंग्लिश इन अ डे और शो। रीमा विल स्पीक इंग्लिश इन अ डे और शो। एक आध दिन में रीमा अंग्रेजी बोलेगी। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है एक आध दिन में सीमा घर जाएगी।
आप इंग्लिश में कहोगे सीमा विल गो टू होम इन अ डे और सो। अब जैसे आपको कहना है एक आध दिन में सीमा मार्केट जाएगी, तो सीमा विल गो टू मार्केट इन अ डे और सो। ऑफिस जाएगी, सीमा विल गो टू ऑफिस इन अ डे और सो। एक आध दिन में सोहन और मोहन कॉलेज जाएंगे, तो आप इंग्लिश में कहोगे सोहन एंड मोहन विल गो टू कॉलेज इन अ डे और सो। अब जैसे गाइस इसकी जगह कुछ और सेंटेंस ले लीजिए। आपको कहना है एक आध दिन में मैं यहाँ आऊँगा, तो आई विल कम हियर इन अ डे और सो। एक आध दिन में रोहन यहाँ आएगा, तो रोहन विल कम हियर इन अ डे और सो। इस तरह से आपको इन सेंटेंसेस को बोलना है। किस तरह के सेंटेंसेस यहाँ पर आज हम सीखेंगे? फर्स्ट पहले हम सीखेंगे थोड़ा हंस लिया कर, थोड़ा सो लिया कर, थोड़ा लिख लिया कर, थोड़ा नाच लिया कर, थोड़ा देख लिया कर, थोड़ा बोल लिया कर। इस तरह के पहले हम सेंटेंसेस सीखेंगे। तो गाइस इनको बनाने का आपका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको डू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अ वेट। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है थोड़ा पढ़ लिया कर, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डू स्टडी अ वेट। डू स्टडी अ वेट, थोड़ा पढ़ लिया कर। इसी तरह से कुछ और भी यहाँ पर स्पेशल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप ना करें। फर्स्ट हम इन सेंटेंसेस को सीखेंगे। तो अगर आपको कहना है कि थोड़ा सो लिया कर, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बनाएंगे डू स्लीप अ वेट। डू स्लीप अ वेट, थोड़ा सो लिया कर। अब जैसे ये सेंटेंस अक्सर आप बोलते होगे जब भी आपको कहना हो थोड़ा हंस लिया कर, आप इंग्लिश में कहोगे डू लॉफ अ वेट। डू लॉफ अ वेट, थोड़ा रो लिया कर, डू बीप अ वेट। ठीक है, तो थोड़ा हंस लिया कर, डू लॉफ अ वेट। इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको कहना है थोड़ा सोच लिया कर, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप इंग्लिश में कहोगे डू थिंक अ वेट। और जो भी सेंटेंस यहाँ पर आप सीख रहे हो आपको इंग्लिश में ही बोलने हैं, ठीक है? डू थिंक अ वेट, थोड़ा सोच लिया कर। नेक्स्ट है थोड़ा देख लिया कर, इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगी? तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू सी अ वेट। डू सी अ वेट, थोड़ा देख लिया कर। थोड़ा टीवी देख लिया कर, तो उसको आप इंग्लिश में कहोगे डू वॉच टीवी अ वेट। ठीक है, अगर आपको कहना है कि थोड़ा नाच लिया कर, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डू डांस अ वेट। डू डांस अ वेट, थोड़ा नाच लिया कर। अगर गाइस आपको ये कहना है कि थोड़ा सुन लिया कर, ये आप अक्सर बोलते होगे, तो थोड़ा सुन लिया कर ये इंग्लिश में आपका बनेगा डू लिसन अ वेट। डू लिसन अ वेट, थोड़ा सुन लिया कर। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है, अगर आपको कहना है कि थोड़ा लिख लिया कर, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डू राइट अ वेट। कई सारे आपको एग्जाम्पल गाइस इसलिए यहाँ पर दिए जाते हैं ताकि अच्छे से आपको ये रूल याद हो जाए क्या है इसको बनाने का। ठीक है, तो डू राइट अ वेट। अगर आपको कहना है कि थोड़ा बोल लिया कर, ये अक्सर आप बोलते होगे, तो आप इंग्लिश में कहोगे डू स्पीक अ वेट। क्या बनेगा टेंस आपका? बनेगा डू स्पीक अ वेट, थोड़ा बोल लिया कर। ठीक है, तो थोड़ा हंस लिया कर, डू लॉफ अ वेट। थोड़ा लिख लिया कर, डू राइट अ वेट। थोड़ा सीख लिया कर, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू लर्न अ वेट। ठीक है, डू लर्न अ वेट, थोड़ा सीख लिया कर। थोड़ा इंग्लिश सीख लिया कर, तो आपको बोलना है डू लर्न इंग्लिश अ वेट। थोड़ा खा लिया कर, इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू ईट अ वेट। डू ईट अ वेट, थोड़ा पी लिया कर, डू ड्रिंक अ वेट। अगर आपको कहना हो थोड़ा खेल लिया कर, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डू प्ले अ वेट। डू प्ले अ वेट। आई होप कई सारे सेंटेंसेस गाइस इस तरह से आप इंग्लिश में आप बोल सकते हो। कुछ यहाँ पर कुछ आपके स्पेशल स्ट्रक्चर है, चलिए उनको देखते हैं। अब जैसे गाइस आपको कहना होता है कि मैं लिखता हूँ, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको आप आसानी से बना सकते हो आई राइट। मैं बोलता हूँ आई स्पीक। राम जाता है, राम गो टू। और अगर आपको राम गौस, अगर आपको कहना है कि बे हंसते हैं, तो दे लॉफ। तुम खाते हो, यू ईट। मैं सीखता हूँ, आई लर्न। अब अगर गाइस आपको कहना है कि मैं लिखता तो हूँ, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो चलिए गाइस दोनों के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी लास्ट में ता है, ती है, ते है अगर दिया गया है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर गाइस आपको कहना है कि मैं लिखता तो हूँ,
तो उसका आपका स्ट्रक्चर होगा फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस टू डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो ये आपका प्रेजेंट में टेंस है, तो इसको आप इंग्लिश में बनाओगे आई स्पीक इंग्लिश, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर आपको कहना हो कि मैं अंग्रेजी बोलता तो हूँ, तो इसको बनाने का आपका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट आपने रखा आई, इसके बाद डू या फिर डज, सब्जेक्ट के अनुसार प्लूरल सिंगुलर किस तरह का है, तो यहाँ पर आपका आई कैसा है, आई आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आपका होगी आई डू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, आई डू स्पीक इंग्लिश। अब जैसे कहना हो कि वह अंग्रेजी बोलता तो है, तो यहाँ पर आप इंग्लिश में बनाओगे ही डज स्पीक इंग्लिश। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार आपको डू और डज का प्रयोग करना है। तो गाइस अगर कोई भी आपका टेंस है और इस तरह से है कि मैं जाता तो हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता तो हूँ, मैं प्रैक्टिस करता तो हूँ, तो उसका स्ट्रक्चर ऊपर आप देख लीजिए। कई सारे यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे आपको कहना है कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो आप इंग्लिश में क्या कहोगे, आई गो टू स्कूल। और अगर आपको कहना हो कि मैं स्कूल जाता तो हूँ, तब आप इसको यानी किसी भी टेंस में अगर जोर दिया गया कि मैं स्कूल जाता तो हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में बनाओगे आई डू गो टू स्कूल। ठीक है, आई डू गो टू स्कूल। अब जैसे आपको कहना है कि मोहन अंग्रेजी सीखता है, तो आप इंग्लिश में कहोगे मोहन लर्न इंग्लिश। सिंपल, मोहन अंग्रेजी सीखता तो है, अगर ये कहना हो तो आप इंग्लिश में कहोगे मोहन डज लर्न इंग्लिश। मोहन डज लर्न इंग्लिश, मोहन अंग्रेजी सीखता तो है, क्या लगेगा, मोहन डज लर्न इंग्लिश। और मोहन अंग्रेजी सीखता है तो मोहन लर्न इंग्लिश। इस तरह से इसको आप बनाओगे। नेक्स्ट है कि वे हंसते हैं, तो सिंपल है, तो इसको आप कहोगे दे लॉफ। वे रोते हैं, दे वीप। वे जाते हैं, दे गो। वे हंसते हैं, दे लॉफ। और अगर आपको कहना हो कि वे हंसते तो हैं, तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे दे डू लॉफ। दे डू लॉफ, वे हंसते तो हैं। ठीक है, तो आई होप इसका आपको स्ट्रक्चर भी क्लियर हो रहा होगा और किस तरह से इस तरह के सेंटेंसेस हम इंग्लिश में बोलते हैं आपको समझ आ रहा होगा। तो बे हंसते हैं, दे लॉफ, बे हंसते तो है, दे डू लॉफ। और अगर आपको कहना है कि वह खाना खाती है, तो आप सिंपल कहोगे शी ईट फूड। शी ईट फूड। और अगर आपको कहना हो कि वह खाना खाती तो है, तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे शी डज ईट फूड। शी डज ईट फूड। वह टीवी देखती तो है, शी डज वॉच टीवी। और वह टीवी देखती है तो शी वॉच टीवी। वह टीवी देखती तो है तो शी डज वॉच टीवी। ठीक है, वह खाना खाती है, सी ईट फूड। वह खाना खाती तो है, शी डज ईट फूड। क्लियर, इस तरह से इसको हम बनाते हैं। अब जैसे आपको कहना हो कि हम लिखते हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे वी राइट। हम जाते हैं, वी गो। हम देखते हैं, वी सी। हम खाते हैं, वी ईट। और अगर आपको कहना हो कि हम लिखते तो हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे वी डू राइट। मैं लिखता तो हूँ, आई डू राइट। मैं लिखता हूँ, आई राइट। और मैं लिखता तो हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई डू राइट। क्लियर। और अगर आपको कहना हो कि वे अंग्रेजी सीखते हैं, तो सिंपल आप बोलोगे दे लर्न इंग्लिश। दे लर्न इंग्लिश। और अगर आपको ये कहना हो कि वे अंग्रेजी सीखते तो हैं, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे दे डू लर्न इंग्लिश। क्या कहेंगे इंग्लिश में, दे डू लर्न इंग्लिश। वे अंग्रेजी सीखते तो हैं। अब जैसे आपको कहना है कि सीमा सोती है, तो आप बोलोगे सीमा स्लीप। सीमा पढ़ती है, सीमा रीड। सीमा देखती है, सीमा शी। सीमा जाती है, सीमा गो। और अगर आपको कहना है कि सीमा सोती तो है, तो आप इंग्लिश में क्या कहोगे, सीमा डज स्लीप। सीमा डज स्लीप। यानी जोर देकर अगर बोला जा रहा है, तो वहाँ पर आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मोहन पढ़ता है, तो आप कहोगे मोहन स्टडी। मोहन पढ़ता तो है, तो आप इंग्लिश में कहोगे मोहन डज स्टडी। मोहन डज स्टडी। मोहन पढ़ता तो है। अच्छा, अगर आपको गाइस कहना हो कि वह अंग्रेजी सीखता है, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही लर्न इंग्लिश। वे अंग्रेजी सीखते हैं, दे लर्न इंग्लिश। सीमा इंग्लिश सीखती है, सीमा लर्न इंग्लिश। अगर आपको कहना हो कि वह अंग्रेजी सीखता तो है, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही डज लर्न इंग्लिश। ही डज लर्न इंग्लिश। मैं नाचता हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई डांस।
ठीक है, मैं पढ़ता हूँ आई रीड। और अगर आपको कहना है मैं नाचता तो हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई डू डांस। मैं खाता तो हूँ, आई डू ईट। मैं देखता तो हूँ आई डू शी। और अगर आपको कहना है हम ऑफिस जाते हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे वी गो टू ऑफिस। हम ऑफिस जाते हैं, तो यहाँ पर हम की अंग्रेजी आपको बी लगा लेनी है। और अगर हम ऑफिस जाते तो हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे वी डू गो टू ऑफिस। अब जैसे हम मार्केट जाते हैं, तो आई गो टू मार्केट। और अगर कहना हो कि हम मार्केट जाते तो हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे वी डू गो टू मार्केट। ठीक है, वी। कुछ ऐसे सेंटेंसेस हम सीखेंगे जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। जैसे कि यहाँ पर गाइस कुछ वाक्य दिए गए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आपकी मदद नहीं करूँगा। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इन सारे सेंटेंसेस की इंग्लिश को यहाँ पर हम देखेंगे। कुछ और भी आपके गाइस एडवांस स्ट्रक्चर हैं, उनकी हेल्प से कुछ और भी सेंटेंसेस यहाँ पर सीखेंगे जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। तो बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसकी अंग्रेज़ी होती है इफ़ दिस गोज़ ऑन। और उसके बाद आगे आपको कोई अदर टेंस जोड़ना है, सेंटेंस जोड़ना है, तो उसको आप जोड़ दीजिए। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ दिस गोज़ ऑन आई विल नॉट गो देयर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अगर आपको कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आपकी मदद नहीं करूँगा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ दिस गोज़ ऑन आई विल नॉट हेल्प यू। इफ़ दिस गोज़ ऑन आई विल नॉट हेल्प यू। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आपकी मदद नहीं करूँगा। इफ़ दिस गोज़ ऑन आई विल नॉट हेल्प यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो राधा यहाँ नहीं आएगी। तो आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ दिस गोज़ ऑन राधा विल नॉट कम हियर। अगर आपको कहना है अगर ऐसा ही चलता रहा तो राधा वहाँ नहीं जाएगी, तो इफ़ दिस गोज़ ऑन राधा विल नॉट गो देयर। इफ़ दिस गोज़ ऑन आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम काम पूरा नहीं करेंगे। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ दिस गोज़ ऑन वी विल नॉट कंप्लीट वर्क। इफ़ दिस गोज़ ऑन वी विल नॉट कंप्लीट वर्क। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम काम पूरा नहीं करेंगे। इंग्लिश में कहोगे इफ़ दिस गोज़ ऑन वी विल नॉट कंप्लीट वर्क। नेक्स्ट है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप अंग्रेज़ी नहीं सीखोगे। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल नॉट लर्न इंग्लिश। इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल नॉट लर्न इंग्लिश। आप अंग्रेजी नहीं सीखोगे। अगर ऐसा ही चलता रहा आप वाक्य नहीं बना पाओगे। तो इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल नॉट मेक सेंटेंसेस। इस तरह से आप इंग्लिश में कहोगे। अगला सेंटेंस है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ दिस गोज़ ऑन आई विल नॉट गो टू ऑफिस। इफ़ दिस गोज़ ऑन आई विल नॉट गो टू ऑफिस। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है, अगर आपको कहना हो कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो राम घर नहीं आएगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ दिस गोज़ ऑन राम विल नॉट कम होम। या फिर राम विल नॉट कम टू होम। राम घर को नहीं आएगा। ठीक है, अगर ऐसा ही चलता रहा इफ़ दिस गोज़ ऑन। इफ़ दिस गोज़ ऑन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं नहीं बोल सकता। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ दिस गोज़ ऑन आई कांट स्पीक। या फिर आप कह सकते हो इफ़ दिस गोज़ ऑन आई कैन नॉट स्पीक। मैं नहीं बोल सकता। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम पास नहीं होगी। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल नॉट बी पास। ठीक है, अगर ऐसा ही चलता रहा इफ़ दिस गोज़ ऑन। इसी तरह से यहाँ पर अगला सेंटेंस है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे मैच नहीं खेलेंगे। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ दिस गोज़ ऑन दे विल नॉट प्ले क्रिकेट। इफ़ दिस गोज़ ऑन दे विल नॉट प्ले क्रिकेट। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ दिस गोज़ ऑन आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। सॉरी, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वी विल नॉट प्ले क्रिकेट।
अगर आपको कहना है अगर ऐसा ही चलता रहा तो खाना नहीं बनाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, इस तरह से। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ दिस गोस ऑन आई विल नॉट मेक फूड। हम खाना नहीं बनाएंगे, वी विल नॉट मेक फूड। इस तरह से इसको आप कर लीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो रोहन वाक्य नहीं बोलेगा। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ दिस गोस ऑन मोहन विल नॉट स्पीक सेंटेंसेस। इफ़ दिस गोस ऑन मोहन विल नॉट स्पीक सेंटेंसेस, मोहन वाक्य नहीं बोलेगा। इसी तरह से नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कॉलेज नहीं जा सकते। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ दिस गोस ऑन यू कांट गो टू कॉलेज। यू कांट गो टू कॉलेज, या फिर आप बोल सकते हो यू कैन नॉट गो टू कॉलेज इफ़ दिस गोस, अगर ऐसा ही चलता रहा। अब यहाँ पर कुछ और भी सेंटेंसेस देखिए स्पेशल स्ट्रक्चर के साथ। अब जैसे इस तरह के सेंटेंसेस आप अक्सर बोलते होंगे कि आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊँगा, आज के बाद मैं नहीं बोलूँगा, आज के बाद मैं खाना नहीं खाऊँगा, आज के बाद मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा। और आप कहते हो कि आज के बाद मैं नहीं नाचूँगा, आज के बाद मैं ड्रिंक नहीं करूँगा, आज के बाद मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। तो इन सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो आज के बाद की अंग्रेज़ी आप लगाओगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं कि आज के बाद मैं नहीं बोलूँगा, आप इंग्लिश में कहोगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट स्पीक, ठीक है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट स्पीक, मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा तो आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। आज के बाद मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, आप इंग्लिश में कहोगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट स्टडी। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, तो आज के बाद की अंग्रेजी आपको क्या लगानी है? फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊँगा, आप इंग्लिश में कहोगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट कम हियर। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट गो देयर। अब जैसे आपको कहना है आज के बाद मैं राम के घर नहीं जाऊँगा, तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट गो टू राम्स होम, मैं राम के घर नहीं जाऊँगा। आज के बाद मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट ईट फूड। आज के बाद मैं पानी नहीं पीऊँगा, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट ड्रिंक वाटर। आज के बाद की अंग्रेजी आपको फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आगे कोई भी सेंटेंस आप ऐड कर दीजिए। आज के बाद मैं नहीं नाचूंगा, इस तरह से अगर कहना हो तो आप इंग्लिश में कहोगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट डांस। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट डांस, आज के बाद मैं नहीं नाचूंगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है कि आज के बाद मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। इस सेंटेंस को अक्सर आप बोलते होगे, तो आप इंग्लिश में कहोगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट ड्रिंक, आई विल नॉट ड्रिंक, या फिर आई विल नॉट टेक ड्रिंक, मैं ड्रिंक नहीं लूँगा, मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। आज के बाद मैं चाय नहीं पीऊँगा, तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट टेक टी, ठीक है। इस तरह से आप बोलोगे। नेक्स्ट सेंटेंस है कि आज के बाद मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा। इसको आप इंग्लिश में कहोगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश, आज के बाद मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा। इसी तरह से नेक्स्ट है कि आज के बाद मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। इसको भी अक्सर बोलते होगे, तो आप इंग्लिश में कहोगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स I will not go to school. From today onwards, I will not go to office. From today onwards, I will not go to college. From today onwards, I will not go to market. तो जो भी यहाँ पर आपको ऐड करना है उसको आप कर दीजिए। आज के बाद की अंग्रेजी लगाओगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट है कि आज के बाद सीमा यहाँ नहीं आएगी। आप इंग्लिश में कहोगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स सीमा विल नॉट कम हियर। आज के बाद सीमा वहाँ नहीं जाएगी। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स सीमा विल नॉट गो देयर। आज के बाद सीमा इंग्लिश नहीं बोलेगी। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स सीमा विल नॉट स्पीक इंग्लिश, सीमा विल नॉट स्पीक हिंदी, सीमा विल नॉट स्पीक यानी सीमा नहीं बोलेगी। इस तरह से आप इंग्लिश में बोलोगे। नेक्स्ट है कि आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। इस तरह से इस सेंटेंस को आपको ठीक कर लेना है। तो आज के बाद मैं आपसे नहीं मिलूँगा, ये टेंस यहाँ पर दिया गया, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट मीट यू। मैं तुमसे नहीं मिलूँगा।
फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट मीट यू। ठीक है, आज के बाद मैं रमेश से नहीं मिलूंगा तो आई विल नॉट मीट यू। तो वहाँ पर आप इस तरह से बनाओगे, टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट मीट रोहन। जो भी आपको नेम वहाँ पे रखना है, यू की जगह नेम रख दीजिए। आज के बाद मैं टीवी नहीं देखूंगा, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट वॉच टीवी। ठीक है, आज के बाद मैं फ़ोन नहीं देखूंगा, तो टीवी की जगह आपको फ़ोन रख देना है। नेक्स्ट है कि आज के बाद रोहन और मोहन यहाँ नहीं आएंगे। आप इंग्लिश में कहोगे, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स रोहन एंड मोहन विल नॉट कम हियर। आज के बाद रोहन और मोहन यहाँ नहीं आएंगे। आज के बाद रोहन और मोहन कॉलेज नहीं जाएंगे। आप इंग्लिश में कहोगे, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स रोहन एंड मोहन विल नॉट गो टू कॉलेज। इसके बाद नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, आज के बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। आप इंग्लिश में कहोगे, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट मेक वीडियोज, आई विल नॉट मेक फूड, आई विल नॉट मेक सेंटेंसेस। ठीक है, जो भी आप पहले हम देखेंगे इस तरह के सेंटेंसेस कि जो पकाना हो पका लो, जो देखना हो देख लो, जो खाना हो खा लो। इन सारे सेंटेंसेस की इंग्लिश क्या होगी उसको हम देखेंगे। इसके बाद सेकेंड टाइप के आपके सेंटेंस ये है, जैसे अगर आपको इस तरह से कहना हो कि जितना लिखना हो लिख लो, जितना खाना हो खा लो, जितना सोचना हो सोच लो, जितना सीखना हो सीख लो। और आज आपका है डे 7। ठीक है, तो चलिए इसे यहाँ पर सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। पहले हम देखेंगे जो आपके सेंटेंसेस हैं, जैसे जो सोचना हो सोच लो, तो सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म व्हाटएवर, सब्जेक्ट वांट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म थिंक व्हाटएवर यू वांट टू थिंक। ठीक है, इस तरह से इसको आपको बनाना है। सेकेंड सेंटेंस है कि जो लिखना हो लिख लो। सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख दीजिए यानी राइट, इसके बाद व्हाटएवर, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है यू रख दिया, इसके बाद वांट टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो राइट व्हाटएवर यू वांट टू राइट, जो लिखना हो लिख लो, जो बोलना हो बोल लो। आप इंग्लिश में कहोगे स्पीक व्हाटएवर यू वांट टू स्पीक, स्पीक व्हाटएवर यू वांट टू स्पीक, जो बोलना हो बोल लो। ठीक है, इस तरह से इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बनाएंगे। कई सारे एग्जांपल्स देखिए ताकि आपको अच्छे से ये जो आपका रूल है अच्छे से लर्न हो जाए। जो खाना हो खा लो, तो ईट व्हाटएवर यू वांट टू ईट, यानी सबसे पहले आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट, इसके बाद व्हाटएवर, इसके बाद सब्जेक्ट यानी यू, इसके बाद वांट टू आपको रखना है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ईट व्हाटएवर यू वांट टू ईट। अब नेक्स्ट है कि जो पकाना हो पका लो। आप इंग्लिश में बोलोगे कुक व्हाटएवर यू वांट टू कुक, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म व्हाटएवर, सब्जेक्ट वांट टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कुक व्हाटएवर यू वांट टू कुक, जो पकाना हो पका लो, जो देखना हो देख लो। आप इंग्लिश में कहोगे शी व्हाटएवर यू वांट टू शी। अगर आप बात करते हो कि टीवी पर जैसे कुछ देख लो, तो आप कहोगे वॉच व्हाटएवर यू वांट टू वॉच। ठीक है, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। इसी तरह से आपका नेक्स्ट सेंटेंस है कि जो खेलना हो खेल लो। इस तरह के सेंटेंसेस बच्चों से अक्सर हम बोलते हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे प्ले व्हाटएवर यू वांट टू प्ले, जो खेलना हो खेल लो, प्ले व्हाटएवर यू वांट टू प्ले। क्या कहोगे, प्ले व्हाटएवर यू वांट टू प्ले, जो खेलना हो खेल लो। इसी तरह से नेक्स्ट है कि जो लेना हो ले लो। कोई भी वस्तु है और आपको किसी से बोल रहा है कि जो लेना हो ले लो। आप इंग्लिश में कहोगे टेक व्हाटएवर यू वांट टू टेक, टेक व्हाटएवर यू वांट टू टेक, जो लेना हो ले लो, टेक व्हाटएवर यू वांट टू टेक। इसी तरह से अगर ये कहना हो कि जो देना हो दे दो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे गिव व्हाटएवर यू वांट टू गिव, गिव व्हाटएवर यू वांट टू गिव, जो देना हो दे दो, गिव व्हाटएवर यू वांट टू गिव। साथ ही साथ आपको बोलना है गिव व्हाटएवर यू वांट टू गिव। अगर आपको कहना हो कि जो कहना हो कह दो, आप इंग्लिश में कहोगे से व्हाटएवर यू वांट टू से, जो बोलना है बोल दो, स्पीक व्हाटएवर यू वांट टू स्पीक। ठीक है, और जो कहना हो कह दो, से व्हाटएवर यू वांट टू से, से व्हाटएवर यू वांट टू से।
अगर आपको कहना है कि जो खरीदना हो खरीद लो, आप इंग्लिश में कहोगे परचेज व्हाटएवर यू वांट टू परचेज। नहीं तो आप बोल सकते हो बाय व्हाटएवर यू वांट टू बाय। जो खरीदना हो खरीद लो, क्या कहोगे बाय व्हाटएवर यू वांट टू बाय। नहीं तो आप बोल सकते हो परचेज व्हाटएवर यू वांट टू परचेज, परचेज व्हाटएवर यू वांट टू परचेज। नेक्स्ट है कि जो पढ़ना हो पढ़ लो, आप इंग्लिश में कहोगे रीड व्हाटएवर यू वांट टू रीड। और आपको जैसे पढ़ाई करने को बोल रहे हैं तो आप कहोगे स्टडी व्हाटएवर यू वांट टू स्टडी, स्टडी व्हाटएवर यू वांट टू स्टडी, रीड व्हाटएवर यू वांट टू रीड। अगर आपको कहना है कि जो सीखना हो सीख लो, आप इंग्लिश में कहोगे लर्न व्हाटएवर यू वांट टू लर्न, लर्न व्हाटएवर यू वांट टू लर्न। जो सीखना हो सीख लो, लर्न व्हाटएवर यू वांट टू लर्न, लर्न व्हाटएवर यू वांट टू लर्न। ठीक है, इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। तो आई होप आपको याद हो गया होगा कि जो इस तरह से सेंटेंसेस होते हैं उनको हम किस तरह से बनाएंगे। अब कुछ एडवांस स्ट्रक्चर की हेल्प से कुछ और भी सेंटेंसेस देखिए। अगर आपको कहना हो कि जितना खाना हो खा लो, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो गाइस इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आपको रखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखने के बाद एज मच एज, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद प्लस आपको वांट की अंग्रेजी लगा देनी है। तो जितना खाना हो खा लो, आप इंग्लिश में कहोगे ईट एज मच एज यू वांट, ईट एज मच एज यू वांट, यानी जितना खाना हो खा लो। इसी तरह से नेक्स्ट है कि जितना सीखना हो सीख लो, इसको आप इंग्लिश में कहोगे लर्न एज मच एज यू वांट, लर्न एज मच एज यू वांट। जितना सीखना हो सीख लो, लर्न एज मच एज यू वांट, लर्न एज मच एज यू वांट। अब जैसे अगर आपको कहना है कि जितना बोलना हो बोल लो, आप इंग्लिश में कहोगे स्पीक एज मच एज यू वांट। इसके कहने का गाइस सेंस है कि जितना आप बोलना चाहते हो बोल लो। ठीक है, तो जितना बोलना हो बोल लो, इंग्लिश में कहेंगे स्पीक एज मच एज यू वांट। और अगर आप कह रहे हैं कि जितना सोना हो सो लो, ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्लीप एज मच एज यू वांट, स्लीप एज मच एज यू वांट। जितना देखना हो देख लो, सी एज मच एज यू वांट। जितना खाना हो खा लो, ईट एज मच एज यू ईट, इस तरह एज मच एज यू वांट। ठीक है, सॉरी, ईट एज मच एज यू वांट। और जितना पकाना हो पका लो, आप इंग्लिश में कहोगे कुक एज मच एज यू वांट। आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एज मच एज, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वांट। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है इसके स्ट्रक्चर में। अब नेक्स्ट है कि जितना हंसना हो हंस लो, आप इंग्लिश में कहोगे लव एज मच एज यू वांट। जितना रोना हो रो लो, बीप एज मच एज यू वांट, या फिर आप कह सकते हो क्राई एज मच एज यू वांट। जितना हंसना हो हंस लो, लव एज मच एज यू वांट। जितना पढ़ना हो पढ़ लो, ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे रीड एज मच एज यू वांट, रीड एज मच एज यू वांट। जितना लिखना हो लिख लो, राइट एज मच एज यू वांट। जितना कहना हो कह लो, से एज मच एज यू वांट। इस तरह से नेक्स्ट है कि जितना खेलना हो खेल लो, आप इंग्लिश में कहोगे प्ले एज मच एज यू वांट, प्ले एज मच एज यू वांट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एज मच एज और सब्जेक्ट लगा दीजिए, उसके बाद वांट। ठीक है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको कहना हो कि जितना खाना हो खा लो, आप इंग्लिश में कहोगे ईट एज मच एज यू वांट, ईट एज मच एज यू वांट। जितना यानी एज मच एज। ठीक है, तो जितना खाना हो खा लो, ईट एज मच एज यू वांट। और अगर आपको कहना है कि जितना रोना हो रो लो, अगर ऐसे कहना है तो आप इंग्लिश में कहोगे क्राई एज मच एज यू वांट, क्राई एज मच एज यू वांट। जितना रोना हो रो लो, और जितना हंसना हो हंस लो, तो लॉफ एज मच एज यू वांट, लॉफ एज मच एज यू वांट। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट यहाँ पर लिया है कि जितना लेना हो ले लो, आप इंग्लिश में कहोगे टेक एज मच एज यू वांट, टेक एज मच एज यू वांट। जितना लेना हो ले लो, इंग्लिश में क्या कहेंगे टेक एज मच एज यू वांट। इसी तरह से नेक्स्ट है कि जितना खरीदना हो खरीद लो। इस तरह से अगर कहना है तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे परचेज एज मच एज यू वांट। नहीं तो आप बोल सकते हो बाय
एज मच एज यू वॉन्ट। ठीक है, जितना खरीदना हो खरीद लो, जितना देखना हो देख लो। सी एज मच एज यू वॉन्ट, जितना लेना हो ले लो। टेक एज मच एज यू वॉन्ट, जितना देना हो दे लो, दे दो। गिव एज मच एज यू वॉन्ट, और जितना नेक्स्ट सेंटेंस है कि जितना देना हो दे दो। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, गिव एज मच एज यू वॉन्ट। गिव एज मच एज यू वॉन्ट, जितना देना हो दे दो। ठीक है, अगर कहना हो कि जितना कहना हो कह दो, आप इंग्लिश में कहोगे से एज मच एज यू वॉन्ट, जितना बोलना हो बोल दो। तो स्पीक एज मच एज यू वॉन्ट, जितना सुनना हो सुन लो। ये टेंस अक्सर आप बोलते होगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लिसन एज मच एज यू वॉन्ट। लिसन एज मच एज यू वॉन्ट, जितना लिखना हो लिख लो। राइट एज मच एज यू वॉन्ट, जितना पढ़ना हो पढ़ लो। रीड एज मच एज यू वॉन्ट। ठीक है, और नेक्स्ट है कि जितना सोचना हो सोच लो। इसको आप अक्सर बोलते होगे, तो जब भी कहना हो जितना सोचना हो सोच लो, आप इंग्लिश में कहोगे थिंक एज मच एज यू वॉन्ट। थिंक एज मच एज यू वॉन्ट। ठीक है, तो इस तरह से गाइस यहाँ पर ये टेंस दिए गए, इन सारे टेंसेस की इंग्लिश क्या होगी उनको हम देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है कि किससे पूछकर तुम यहाँ आ रहे हो। किससे पूछकर तुम खाना खा रहे हो। किससे पूछकर तुम पढ़ाई कर रहे हो। तो इस तरह के सेंटेंस अक्सर आप बोलते हो। तो चलिए गाइस देख लेते हैं किससे पूछकर। तो इसकी इंग्लिश होती है वाई आस्किंग हूम। किससे पूछकर, और आगे आपको कोई भी टेंस यहाँ पर आगे आप रख सकती हो। इसको बनाने का आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले वाई आस्किंग हूम, प्लस आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है, प्लस जो सब्जेक्ट दिया गया है उसको रख दीजिए, एंड इसके बाद गाइस आपको वर्ब रखनी है, और टेंस के हिसाब से आपकी वर्ब चेंज हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे किससे पूछकर तुम यहाँ आ रही हो, तो हम इंग्लिश में कहेंगे वाई आस्किंग हुम आर यू कमिंग हेयर। वाई आस्किंग हुम, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई आर, इसके बाद सब्जेक्ट यू, इसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग आपको वर्ब चेंज कर देनी है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, आ रही हो तो कमिंग, और कहाँ यहाँ तो हेयर। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट है कि किससे पूछकर तुम अंग्रेजी बोल रही हो। ठीक है, तो हम इंग्लिश में कहेंगे वाई आस्किंग हुम आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। और अगर आपको कहना हो किससे पूछकर तुम अंग्रेजी बोलोगी, तो आप इंग्लिश में कहोगे बाय आस्किंग हुम विल यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, टेंस के हिसाब से आपको वर्ब यहाँ पर चेंज कर देनी है। अब जैसे नेक्स्ट है कि किससे पूछकर तुम वहाँ जा रही हो, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे वाई आस्किंग हुम आर यू गोइंग देयर। वाई आस्किंग हुम आर यू गोइंग देयर, किससे पूछकर तुम वहाँ जा रही हो। और किससे पूछकर तुम पढ़ाई कर रही हो, तो वाई आस्किंग हुम आर यू स्टडिंग। ठीक है, इस तरह से हम इंग्लिश में कहेंगे। नेक्स्ट है कि किससे पूछकर तुम पढ़ाई कर रही हो। नेक्स्ट सेंटेंस आपका यही आ गया, तो आप इंग्लिश में क्या कहोगी, वाई आस्किंग हुम आर यू स्टडिंग। और किससे पूछकर तुम डांस कर रही हो, तो वाई आस्किंग हुम आर यू डांसिंग। किससे पूछकर तुम हंस रही हो, वाई आस्किंग हुम आर यू लाफिंग। किससे पूछकर तुम रो रही हो, वाई आस्किंग हुम आर यू वीपिंग आर यू क्राइंग। ठीक है, और अगर आपको कहना हो कि किससे पूछकर तुम मेरा मोबाइल चला रहे हो, अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलती हो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे वाई आस्किंग हुम आर यू यूजिंग माई मोबाइल। वाई आस्किंग हुम आर यू यूजिंग माई लैपटॉप। वाई आस्किंग हुम आर यू यूजिंग माई पेन। इस तरह से। और गाइस अगर आपको कहना हो कि किससे पूछकर तुम खाना बना रही हो, आप इंग्लिश में कहोगे वाई आस्किंग हुम आर यू कुकिंग। नहीं तो आप बोल सकते हो वाई आस्किंग हुम आर यू मेकिंग फूड, आर यू प्रिपेयरिंग फूड। इस तरह से इसको आप बोल सकती हो। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है कि किससे पूछकर तुम कॉलेज जा रहे हो, आप इंग्लिश में कहोगे वाई आस्किंग हुम आर यू गोइंग टू कॉलेज। अब जैसे अगर आपको ये कहना हो कि किससे पूछकर तुमने पानी पिया, किससे पूछकर तुम कॉलेज गए, किससे पूछकर तुमने पंखा चलाया, तो इस तरह के सेंटेंसेस किस तरह से बोलेंगे उसको भी हम देखेंगे। तो पहले आप ये सेंटेंसेस देख लीजिए। नेक्स्ट है कि किससे पूछकर तुम किताब खरीद रहे हो, आप इंग्लिश में कहोगे वाई आस्किंग हुम आर यू बाइंग बुक। वाई आस्किंग हुम आर यू परचेसिंग बुक।
इस तरह से भी आप बोल सकती हो इसको, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है कि किससे पूछकर तुम खाना खा रहे हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे वाई आस्किंग whom आर यू ईटिंग फूड। वाई आस्किंग whom आर यू ईटिंग फूड, किससे पूछकर तुम पानी पी रहे हो। वाई आस्किंग whom आर यू ड्रिंकिंग वाटर। वाई आस्किंग whom आर यू ड्रिंकिंग टी। आर यू ड्रिंकिंग मिल्क, किससे पूछकर तुम बोल रहे हो। आप इंग्लिश में कहोगे वाई आस्किंग whom आर यू स्पीकिंग, किससे पूछकर तुम लिख रहे हो। वाई आस्किंग whom आर यू राइटिंग, किससे पूछकर तुम पढ़ रहे हो। वाई आस्किंग whom आर यू रीडिंग, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो पूछोगे तो वाई आस्किंग whom आर यू स्टडिंग। इस तरह से आपको इंग्लिश में बोलना है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि किससे पूछकर वह उसके घर गया, ठीक है, या फिर वे उसके घर गए, तो आप इंग्लिश में कहोगे वाई आस्किंग whom डिड ही गो टू हिज होम। अगर वे उनके घर गए तो आप इंग्लिश में कहोगे वाई आस्किंग whom डिड दे गो टू हिज होम। इस तरह से इसको आप इंग्लिश में बोलोगे। अब जैसे आपको कहना हो कि किससे पूछकर तुमने पंखा चलाया, ठीक है, पंखा चलाया, तो ये आपका किस में पास्ट में हो गया, तो आप इंग्लिश में कहोगे वाई आस्किंग whom डिड यू स्विच ऑन द फैन। वाई आस्किंग whom डिड यू स्विच ऑन द टीवी। इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है कि किससे पूछकर उसने पानी पिया, तो आप इंग्लिश में कहोगे वाई आस्किंग whom डिड ही ड्रिंक द वाटर। और किससे पूछकर तुमने खाना खाया, तो वाई आस्किंग whom डिड यू ईट फूड। क्लियर, डिड यू ईट फूड, तुमने खाना खाया। और अगर कहना हो कि किससे पूछकर वह अंग्रेजी बोला या फिर उसने अंग्रेजी बोली, तो आप इंग्लिश में कहोगे वाई आस्किंग whom डिड ही स्पीक इंग्लिश। और अगर आपने अंग्रेजी बोली तो वाई आस्किंग whom डिड यू स्पीक इंग्लिश, किससे पूछकर तुमने अंग्रेजी बोली। किससे पूछकर तुम वहाँ जाओगे, ठीक है। अभी आपका फ्यूचर में हो गया टेंस, तो आप इंग्लिश में कहोगे वाई आस्किंग whom विल यू गो देयर। आपको बस गाइस इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले वाई आस्किंग whom यानी किससे पूछकर, उसके बाद जो भी आपका टेंस दिया गया उसकी हेल्पिंग वर्ब प्लस आपको सब्जेक्ट रखना है प्लस वर्ब, और इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट रख देना है, ठीक है। किससे पूछकर तुम अंग्रेजी बोलोगे, तो आप इंग्लिश में कहोगे वाई आस्किंग whom विल यू स्पीक इंग्लिश। वाई आस्किंग whom विल यू स्पीक फ्रेंच। वाई आस्किंग whom विल यू स्पीक हिंदी, ठीक है। किससे पूछकर तुम वाक्य बनाओगी, क्या कहोगे इंग्लिश में, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई आस्किंग whom विल यू मेक सेंटेंसेस। किससे पूछकर तुम वाक्य बनाओगे, किससे पूछकर तुमने वाक्य बनाया, तो वाई आस्किंग whom डिड यू मेक सेंटेंसेस, ठीक है। और किससे पूछकर, नेक्स्ट है किससे पूछकर राम यहाँ आएगा, आप इंग्लिश में कहोगे वाई आस्किंग whom विल राम कम हियर। वाई आस्किंग whom विल रोहन कम हियर। वाई आस्किंग whom विल मुकेश गो देयर, किससे पूछकर मुकेश वहाँ जाएगा। इस तरह से, इसी तरह से आपका अगला सेंटेंस है कि किससे पूछकर तुम खाना बनाओगी, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई आस्किंग whom विल यू प्रिपेयर फूड। या फिर आप बोल सकते हो वाई आस्किंग whom विल यू कुक फूड। वाई आस्किंग whom विल यू मेक फूड, किससे पूछकर तुम चाय बनाओगी। वाई आस्किंग whom विल यू प्रिपेयर टी, मेक टी। इस तरह से, किससे पूछकर राधा पढ़ाई करेगी, आप इंग्लिश में कहोगे वाई आस्किंग whom विल राधा स्टडिंग। वाई आस्किंग whom विल मोहन स्टडिंग। वाई किससे पूछकर मोहन अंग्रेजी बोलेगा, तो वाई आस्किंग whom विल मोहन अंग्रेजी बोलेगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे स्पीक इंग्लिश। और वाक्य बनाएगा मेक सेंटेंसेस। किससे पूछकर वे क्रिकेट खेलेंगे, आप इंग्लिश में कहोगे वाई आस्किंग whom विल दे प्ले क्रिकेट। वाई आस्किंग whom विल रोहन प्ले क्रिकेट। वाई आस्किंग whom विल मुकेश प्ले क्रिकेट, किससे पूछकर मुकेश क्रिकेट खेलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है कि किससे पूछकर वह घर आएगी। वाई आस्किंग whom विल ही कम टू होम, किससे पूछकर वह कॉलेज जाएगा, तो वाई आस्किंग whom विल ही गो टू कॉलेज। किससे पूछकर वह मार्केट जाएगा, वाई आस्किंग whom विल ही गो टू मार्केट। इस तरह से, और अगर आपको कहना हो किससे पूछकर रोहन स्टेज पर जाएगा, आप इंग्लिश में कहोगे वाई आस्किंग whom
विल रोहन गो ऑन द स्टेज, किससे पूछकर रमेश स्टेज पर आएगा। वाई आस्किंग हुम विल रमेश कम ऑन द स्टेज, स्टेज पर आएगा। इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है कि किससे पूछकर वह मुझसे बात करेगा। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगी, तो गाइस इसको आप इंग्लिश में कहोगे वाई आस्किंग हुम ही टॉक टू मी, किससे पूछकर वह मुझसे बात करेगा। वाई आस्किंग हुम ही टॉक टू मी। और इसी तरह से आपका नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर है कि किससे पूछकर तुम कपड़े खरीदोगी, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई आस्किंग हुम विल यू बाय क्लॉथ्स, वाई आस्किंग हुम विल यू परचेज क्लॉथ्स। और अगर आपको कहना है कि किससे पूछकर तुम कपड़े धोगी, तो आप इंग्लिश में कहोगे वाई आस्किंग हुम विल यू वॉश क्लॉथ्स। ठीक है। और इसी तरह से अगर आपको किसी का नेम लेकर बोलना है तो यू की जगह आपको नेम रख देना है। किससे पूछकर तुम मार्केट जाओगी, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई आस्किंग हुम विल यू गो टू मार्केट, किससे पूछकर तुम ऑफिस आओगे। वाई आस्किंग हुम विल यू कम टू ऑफिस। और अगर घर आओगी तो क्या कहोगी, कम टू होम। और इसी तरह से अगर आपको स्कूल कहना है, स्कूल जाओगे तो गो टू स्कूल। किससे पूछकर तुमने राधा से बात की, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वाई आस्किंग हुम डिड यू टॉक टू राधा, बात की। अगर करोगे विल यू टॉक टू राधा, और अगर बात करते हो तो इंग्लिश में क्या कहोगे वाई आस्किंग हुम। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि किससे पूछकर तुम कुछ नया करोगे, तो हम इंग्लिश में कहेंगे वाई आस्किंग हुम विल यू डू समथिंग न्यू, करोगे। और किससे पूछकर तुमने कुछ नया किया, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई आस्किंग होम डिड यू डू समथिंग न्यू। ठीक है। और अगर आपको ये कहना हो कि किससे पूछकर तुम नया कर रहे हो, वाई आस्किंग होम विल यू डूइंग समथिंग न्यू। इस तरह से किससे पूछकर तुम गाना गाओगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई आस्किंग होम विल यू सिंग अ सॉन्ग। और अगर आपको गाइस ये कहना हो कि किससे पूछकर तुम गाना गा रहे हो, तो वाई आस्किंग होम विल यू सिंगिंग अ सॉन्ग। और अगर इसी तरह से नेक्स्ट है कि किससे पूछकर तुम डांस करोगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई आस्किंग होम विल यू डांस। और किससे पूछकर तुम डांस कर रहे हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे वाई आस्किंग हु आर यू डांसिंग। और किससे पूछकर तुम हंस रहे हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे वाई आस्किंग हुम आर यू लॉफिंग। यानी कर रहे हो तो जो आपकी यू के साथ आर आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है। और अगर गागी के दिया गया है तो आपको इधर विल लगा देना है। इस तरह से इन सेंटेंसेस को हम बोलेंगे। यहाँ पर हम इस टाइप के सेंटेंसेस पहले देखेंगे। तुम्हें क्या लगता है वह यहाँ आएगा, तुम्हें क्या लगता है मैं पढ़ाई करूँगा, तुम्हें क्या लगता है ये मेरा मोबाइल है। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, इन सारे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे उसको हम देखेंगे। और गाइस आज है हमारा डे 9। अगर आपने डे 1 से सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लें, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो गाइस इसको बनाने का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आपको इंग्लिश लगानी है व्हाट डू यू थिंक, यानी तुम्हें क्या लगता है व्हाट डू यू थिंक, प्लस इधर आपको कोई भी सेंटेंस रख देना है। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि तुम्हें क्या लगता है वह परीक्षा में पास हो जाएगा, तो तुम्हें क्या लगता है इसकी अंग्रेजी आप बनाओगे व्हाट डू यू थिंक। तुम्हें क्या लगता है व्हाट डू यू थिंक वह परीक्षा में पास हो पाएगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही विल बी एबल टू पास द एग्ज़ाम। ही विल बी एबल टू पास द एग्ज़ाम, क्या वह परीक्षा में पास हो पाएगा। नेक्स्ट है तुम्हें क्या लगता है मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू थिंक आई विल नॉट कुक फूड। व्हाट डू यू थिंक आई विल नॉट कुक फूड, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हो आई विल नॉट प्रिपेयर फूड। ठीक है। तुम्हें क्या लगता है मैं खाना नहीं बनाऊंगी। और जो भी सेंटेंस यहाँ पर गाइस आपको दिया जा रहा है, हर सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ही बोलना है। जब भी आप किसी से कहो तुम्हें क्या लगता है मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक आई विल नॉट कुक फूड। व्हाट डू यू थिंक आई विल नॉट कुक फूड, तुम्हें क्या लगता है मैं खाना नहीं बनाऊंगी। इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। नेक्स्ट है इसको अक्सर आप बोलते होगे तुम्हें क्या लगता है
मैं फ़ोन नहीं चलाऊँगा या फिर मैं अपना फ़ोन यूज नहीं करूँगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू थिंक? आई विल नॉट यूज माई फ़ोन। ठीक है, यहाँ पर दिया गया कि मैं फ़ोन नहीं चलाऊँगा, आप इंग्लिश में कहोगे आई विल नॉट यूज फ़ोन। तुम्हें क्या लगता है मैं अपना फ़ोन नहीं यूज करूँगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक? आई विल नॉट यूज माई फ़ोन। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है तुम्हें क्या लगता है वह यहाँ नहीं आएगा, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक ही विल नॉट कम हियर? व्हाट डू यू थिंक ही विल नॉट कम हियर? तुम्हें क्या लगता है वह यहाँ नहीं आएगा, तो क्या कहोगे व्हाट डू यू थिंक ही विल नॉट कम हियर? अगर आपको कहना है तुम्हें क्या लगता है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो आई विल नॉट गो देयर। व्हाट डू यू थिंक आई विल नॉट गो देयर? अगर आपको कहना है तुम्हें क्या लगता है मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ाऊँगा, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक आई विल नॉट टीच दिस टॉपिक? मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या क्या बोलेंगे व्हाट डू यू थिंक। और आपको अगर ये कहना है कि आपको क्या लगता है मैं नहीं पढ़ा सकता, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक आई कैन नॉट टीच या फिर आई कांट टीच, मैं नहीं पढ़ा सकता। नेक्स्ट है तुम्हें क्या लगता है मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा, आप इंग्लिश में कहोगी व्हाट डू यू थिंक आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश? व्हाट डू यू थिंक आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश? और अगर आपको कहना है कि तुम्हें क्या लगता है मैं हिंदी नहीं बोलूँगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई विल नॉट स्पीक हिंदी। और नेक्स्ट है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ नहीं आऊँगी, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक आई विल नॉट कम हियर? व्हाट डू यू थिंक आई विल नॉट गो देयर? व्हाट डू यू थिंक आई विल नॉट ईट फूड? व्हाट डू यू थिंक आई विल नॉट वॉश क्लॉथ्स? तो जो भी आपको बोला है नीचे आप उसको रख दीजिए। नेक्स्ट है तुम्हें क्या लगता है ये मेरा बैग है, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक दिस इज़ माई बैग। अगर आपको कहना तुम्हें क्या लगता है ये मेरा पेन है, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई टेबल, दिस इज़ माई बुक। ठीक है, तो जो भी आपको बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है तुम्हें क्या लगता है वह मेरी बहन है, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक शी इज़ माई सिस्टर। अगर आपको कहना है तुम्हें क्या लगता है वह मेरा दोस्त है, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक ही इज़ माई फ्रेंड? व्हाट डू यू थिंक। इसी तरह से नेक्स्ट है तुम्हें क्या लगता है रोहन के पिता एक डॉक्टर हैं, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक रोहन्स फादर इज़ अ डॉक्टर? तुम्हें क्या लगता है रोहन के पिता एक टीचर हैं? व्हाट डू यू थिंक रोहन्स फादर इज़ अ टीचर, इज़ अ डॉक्टर? या फिर आपको बोला है इंजीनियर, तो आप कहोगे इज़ एन इंजीनियर। तुम्हें क्या लगता है ये मेरा घर है, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक दिस इज़ माई होम। ठीक है, अगर जिस घर में आप रहते हो जो पर्सनल आपका घर है उसको हम कहेंगे होम। ठीक है, और अगर आप रेंट पे रहते हो तो उसको हम कहते हैं हाउस। तुम्हें क्या लगता है ये मेरा घर है, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक दिस इज़ माई हाउस या फिर दिस इज़ माई होम। और नेक्स्ट है तुम्हें क्या लगता है वह एक अच्छा लड़का है, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक ही इज़ अ गुड बॉय? व्हाट डू यू थिंक तुम्हें क्या लगता है वह एक अच्छा लड़का है? व्हाट डू यू थिंक ही इज़ अ गुड बॉय? नेक्स्ट है तुम्हें क्या लगता है ये मेरा है, सिर्फ आपको इतना कहना है तुम्हें क्या लगता है ये मेरा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक दिस इज़ माइन। और अगर आपको कहना है तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक दिस इज़ योर्स, दिस इज़ योर्स, ये तुम्हारा है। और नेक्स्ट है अगर आपको कहना है कि तुम्हें क्या लगता है मैं अंग्रेज़ी नहीं सीख सकता, मैं अंग्रेज़ी नहीं सीख सकता हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक आई कांट लर्न इंग्लिश? व्हाट डू यू थिंक आई कांट स्पीक इंग्लिश? व्हाट डू यू थिंक आई कांट राइट इंग्लिश? यानी मैं इंग्लिश नहीं लिख सकता हूँ, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता हूँ। और नेक्स्ट है जैसे कहना हो तुम्हें क्या लगता है मुझे वहाँ जाना चाहिए, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक आई शुड गो देयर? तुम्हें क्या लगता है मुझे यहाँ आना चाहिए, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक आई शुड कम हियर? तुम्हें क्या लगता है मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, व्हाट डू यू थिंक आई शुड लर्न इंग्लिश? मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश लिखनी चाहिए, आई शुड राइट इंग्लिश। इस तरह से नेक्स्ट है तुम्हें क्या लगता है हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक वी शुड हेल्प अदर्स? वी शुड हेल्प अदर्स। तुम्हें क्या लगता है हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। और अगर कहना है तुम्हें क्या लगता है हमें उसकी मदद करनी चाहिए, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट यू थिंक वी शुड हेल्प हिम।
और अगर कहना हो तुम्हें क्या लगता है रोहन मेरा दोस्त है, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक रोहन इज़ माई फ्रेंड, व्हाट डू यू थिंक रोहन इज़ माई ब्रदर, व्हाट डू यू थिंक रोहन इज़ माई फादर, रोहन मेरे पिता हैं, इस तरह से। और नेक्स्ट है तुम्हें क्या लगता है मैं ये काम कर सकता हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ, इंग्लिश में क्या कहेंगे आई कैन डू दिस वर्क। और इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट आपका सेंटेंस है तुम्हें क्या लगता है ये सही है, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक दिस इज़ करेक्ट, और अगर आपको कहना तुम्हें क्या लगता है ये गलत है, व्हाट डू यू थिंक दिस इज़ रॉन्ग, व्हाट डू यू थिंक दिस इज़ रॉन्ग। इसी तरह से नेक्स्ट है तुम्हें क्या लगता है मैं दिल्ली जा सकता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट यू थिंक आई कैन गो टू दिल्ली, क्या मैं दिल्ली जा सकता हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ आ सकता हूँ, व्हाट यू थिंक आई कैन कम हियर, मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं खाना बना सकती हूँ, तो आप कहोगे आई कैन मेक फूड। नेक्स्ट है तुम्हें क्या लगता है रीमा खाना बनाएगी, तो इंग्लिश में कहोगे व्हाट यू थिंक रीमा विल कुक फूड, रीमा विल कुक फूड, रीमा विल मेक फूड, या फिर रीमा विल प्रिपेयर फूड। नेक्स्ट है तुम्हें क्या लगता है हमें खाना खाना चाहिए, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट यू थिंक वी शुड ईट फूड, व्हाट यू थिंक वी शुड ड्रिंक वाटर, वी शुड टेक टी, हमें चाय लेनी चाहिए, इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। इसी तरह से नेक्स्ट है कि तुम्हें क्या लगता है बेवाक्य बना सकते हैं, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट यू थिंक दे कैन मेक सेंटेंसेस, तुम्हें क्या लगता है भी अंग्रेजी बोल सकते हैं, व्हाट यू थिंक दे कैन स्पीक इंग्लिश, व्हाट यू थिंक दे कैन लर्न इंग्लिश, व्हाट यू थिंक दे कैन स्पीक हिंदी, क्या भी हिंदी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है तुम्हें क्या लगता है वह पढ़ाई करता है, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट यू थिंक ही स्टडी, अगर आपको कहना है तुम्हें क्या लगता है वह कॉलेज जाता है, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट यू थिंक ही गो टू कॉलेज, व्हाट यू थिंक ही गो टू ऑफिस, व्हाट यू थिंक शी गो टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। इस तरह से एक सेंटेंस को पकड़िए और उसकी आपको 10 सेंटेंस खुद से बनानी है, ठीक है। और नेक्स्ट है तुम्हें क्या लगता है मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट यू थिंक आई विल नॉट स्टडी, तुम्हें क्या लगता है मैं काम नहीं करूँगी आई विल नॉट टू वर्क, तुम्हें क्या लगता है व्हाट यू थिंक मैं काम नहीं करूँगी आई विल नॉट टू वर्क, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ नहीं आऊँगी व्हाट यू थिंक आई विल नॉट कम हियर, तुम्हें क्या लगता है मैं वाक्य नहीं बनाऊंगी व्हाट यू थिंक आई विल नॉट मेक सेंटेंसेस, तुम्हें क्या लगता है मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगी व्हाट यू थिंक आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश, तुम्हें क्या लगता है मैं हिंदी नहीं बोल सकती व्हाट यू थिंक आई कैन नॉट स्पीक हिंदी। तो इन सेंटेंसेस को भी यहाँ पर हम इंग्लिश में देखेंगे किस तरह से आपको इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना है। तो गाइस बहुत ही ईजी है, पहले इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना है कि ही शी इट नेम के साथ आप कीप्स लगाओगी और आई बी दी यू के साथ आपको कीप लगाना है। इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले व्हेनेवर इट इज़ सीन, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर आपको कीप कीप्स, और इसके बाद वर्ब में आपको आईएनजी लगाना है प्लस आपको ऑब्जेक्ट रखना है। अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे जब देखो तुम लड़ते रहते हो, तो जब देखो की इंग्लिश आपको क्या लिखनी है व्हेनेवर इट इज़ सीन, व्हेनेवर इट इज़ सीन। और जब देखो तुम लड़ते रहते हो तो यहाँ पर यू आया है, यू के साथ आपको कीप रखना है और उसके बाद जो भी वर्ब है उसमें आईएनजी लगा दीजिए। तो आप इसको बनाओगे यू कीप फाइटिंग, व्हेनेवर इट इज़ सीन यू कीप फाइटिंग। जब देखो तुम लड़ते रहते हो। और जैसे कहना हो जब देखो तुम फ़ोन चलाते रहते हो, तो जब देखो की इंग्लिश आपको क्या लगानी है व्हेनेवर इट इज़ सीन। आप इसको बनाओगे व्हेनेवर इट इज़ सीन यू कीप यूजिंग फ़ोन, जब देखो तुम फ़ोन चलाते रहते हो क्या कहोगे यू कीप यूजिंग फ़ोन। अब यहाँ पर कीप क्यों लगा, क्योंकि आपको पता है ही शी इट नेम के साथ कीप्स, आई वी द यू के साथ आपको कीप लगाना है, ठीक है। और वर्ब में आईएनजी। नेक्स्ट है जब देखो रोहन देखता रहता है, रोहन टीवी देखता रहता है,
आप इंग्लिश में इसको बनाओगे वेन एवर इट इज़ सीन रोहन कीप्स, ठीक है, रोहन कीप्स वॉचिंग टीवी। क्लियर। अब यहाँ पर आपको क्या लगाना है, कीप्स लगाना है। अगर आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लोगे तो अच्छे से आपको ये सारे सेंटेंसेस याद हो जाएंगे। तो एक बार दोबारा से इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। जब देखो वह कपड़े धोता रहता है, इसको इंग्लिश में क्या कहोगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन एवर इट इज़ सीन ही कीप्स वॉशिंग क्लॉथ्स, ठीक है, कपड़े धोना यानी वॉशिंग क्लॉथ्स, वह हमेशा कपड़े धोता रहता है। तो ही के साथ कीप्स लगाना है। व्हेन एवर इट इज़ सीन ही कीप्स वॉशिंग क्लॉथ्स, व्हेन एवर इट इज़ सीन ही कीप्स वॉशिंग क्लॉथ्स। जब देखो सीमा खाना बनाती रहती है, तो जब देखो कि अंग्रेजी आप क्या लगाओगे, व्हेन एवर इट इज़ सीन, और सीमा खाना बनाती रहती है आप इंग्लिश में कहोगे सीमा कीप्स कुकिंग फूड, या फिर सीमा कीप्स मेकिंग फूड, या फिर सीमा कीप्स प्रिपेयरिंग फूड। आपको कहना है जब देखो वह चाय बनाता रहता है, तो व्हेन एवर इट इज़ सीन ही कीप्स, क्या आपको लगा देना है, मेकिंग टी, यानी चाय बनाता रहता है या फिर प्रिपेयरिंग टी। और नेक्स्ट है जब देखो वह पानी पीता रहता है, तो जब देखो की इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हेन एवर इट इज़ सीन, और इसके बाद वह पानी पीता रहता है तो ही कीप्स ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, वो भी आपको आईएनजी लगा देनी है और ही के साथ कीप्स रखना है। तो ही कीप्स ड्रिंकिंग वाटर, जब देखो वह दूध पीता रहता है तो ही कीप्स ड्रिंकिंग मिल्क। नेक्स्ट है जब देखो तुम सोचते रहते हो, ये टेंस अक्सर आप बोलते होगे, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन एवर इट इज़ सीन यू कीप थिंकिंग। जब देखो तुम सोचते रहते हो, यू कीप थिंकिंग। जब देखो तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हो, यू कीप थिंकिंग योर फ्यूचर, ठीक है। और जब देखो आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते रहते हो, व्हेन एवर इट इज़ सीन यू कीप थिंकिंग योर फैमिली। आपको कहना है जब देखो तुम हंसते रहते हो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन एवर इट इज़ सीन यू कीप लाफिंग। जब देखो वह रोता रहता है, व्हेन एवर इट इज़ सीन ही कीप्स बीपिंग, या फिर ही कीप्स क्राइंग। जब देखो वह रोता रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ही शी इट नेम के साथ कीप्स लगाना है और आई विद यू के साथ कीप, और उसके बाद वर्ब में आपको आईएनजी और जो ऑब्जेक्ट दिया गया है उसको रख दीजिए, ठीक है। जब देखो तुम सोते रहते हो, बनाइए, आप खुद से बना सकते हो। आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन एवर इट इज़ सीन यू कीप स्लीपिंग। अब जैसे कहना हो जब देखो मैं सोता रहता हूँ, व्हेन एवर इट इज़ सीन आई कीप स्लीपिंग। और अगर ये कहना हो कि वह सोता रहता है तो ही कीप्स स्लीपिंग, ठीक है। और अगर आपको ये कहना है कि रोहन सोता रहता है तो रोहन कीप्स स्लीपिंग। ये आपको ध्यान रखना है। जब देखो रोहन रोता रहता है, ये यहाँ पर सेंटेंस आपका दिया गया, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन एवर इट इज़ सीन रोहन कीप्स क्राइंग, व्हेन एवर इट इज़ सीन रोहन कीप्स क्राइंग। जब देखो रोहन रोता रहता है। नेक्स्ट है कि जब देखो तुम मुझे ताने मारते रहते हो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन एवर इट इज़ सीन यू कीप टॉन्टिंग मी, व्हेन एवर इट इज़ सीन यू कीप टॉन्टिंग मी। जब देखो तुम मुझे ताने मारते रहते हो, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, यू कीप टॉन्टिंग मी। जब देखो तुम मुझे ताने मारते रहते हो। तो आपको ध्यान रखना है, जब देखोगे इंग्लिश व्हेन एवर इट इज़ सीन, और आगे आपको सब्जेक्ट कीप या फिर कीप्स वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब देखो मुकेश पढ़ता रहता है, तो व्हेन एवर इट इज़ सीन मुकेश कीप्स रीडिंग। जब देखो मुकेश खेलता रहता है, व्हेन एवर इट इज़ सीन मुकेश कीप्स प्लेइंग। वह खेलता रहता है, ही कीप्स प्लेइंग। तुम खेलते रहते हो, यू कीप प्लेइंग, ठीक है। तो व्हेन एवर इट इज़ सीन जब देखो तुम मुझे देखते रहते हो, तो देखना की कैसे यहाँ पर अलग अलग अलग। अगर आपको ये कहना है कि जब देखो तुम मुझे निहारते रहते हो, तो उसकी इंग्लिश स्टेयरिंग होती है। उस सेंटेंस को आगे हम देखेंगे। व्हेन एवर इट इज़ सीन यू कीप सीइंग मी। जब देखो तुम मुझे देखते रहते हो। अगर आपको ये कहना है कि जब देखो तुम मुझे निहारते रहते हो, तो उसकी अंग्रेजी आपको सीइंग या फिर वॉचिंग नहीं लगानी है। अगर आपको कहना है कि जब देखो तुम बुराई करते रहते हो, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन एवर इट इज़ सीन यू कीप स्लैंगिंग, व्हेन एवर इट इज़ सीन यू कीप स्लैंगिंग।
जब देखो तुम बुराई करते रहते हो, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इसको आप इंग्लिश में बनाओगे व्हेनेवर इट इज सीन यू कीप स्लेइंग। जब देखो वह बुराई करता रहता है तो ही कीप्स स्लेइंग। नेक्स्ट है जब देखो तुम उसे निहारते रहते हो। तो गाइस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, निहारते रहते को इसको हम कहेंगे स्ट्रेइंग। जैसे व्हेनेवर इट इज सीन यू कीप स्ट्रेइंग हिम। जब देखो तुम उसे निहारते रहते हो, जब देखो मोहन राधा को निहारता रहता है तो व्हेनेवर इट इज सीन मोहन कीप्स स्ट्रेइंग राधा। ठीक है, इस तरह से आपको इसको बनाना है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि जब देखो वह अंग्रेजी बोलता रहता है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे whenever it is seen he keeps speaking English। जब देखो वह हिंदी बोलता रहता है whenever it is seen he keeps speaking हिंदी। जब देखो वह अंग्रेजी नहीं बोलता है तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? आप इंग्लिश में कहोगे whenever it is seen he keeps not speaking English, not speaking हिंदी, जो भी नहीं बोलता है। जब देखो रोहन सीमा का फ़ोन चलाता रहता है, आप इंग्लिश में कहोगी व्हेनेवर इट इज़ सीन रोहन कीप्स यूजिंग राधास फ़ोन। और अगर आपको कहना हो जब देखो वह मेरा पेन यूज़ करता रहता है तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हेनेवर इट इज़ सीन ही कीप्स यूजिंग माई फ़ोन, ही कीप्स यूजिंग माई पेन, ही कीप्स यूजिंग माई बुक। ठीक है, इस तरह से आप इसको इंग्लिश में कहोगी। इसी तरह से गाइस यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दिया गया है सेंटेंस कि जब देखो पूजा मुझे डांटती रहती है। तो डांटना यानी स्कॉल्डिंग, इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हेनेवर इट इज़ सीन पूजा कीप्स स्कॉल्डिंग मी। जब देखो रोहन उससे डांटता रहता है तो व्हेनेवर इट इज़ सीन रोहन कीप्स स्कॉल्डिंग हिम, उसे डांटता रहता है। जब देखो पूजा मुझे डांटती रहती है, क्या कहोगे? पूजा कीप्स स्कॉल्डिंग मी, व्हेनेवर इट इज़ सीन पूजा कीप्स स्कॉल्डिंग मी। नेक्स्ट है जब देखो तुम मचलते रहते हो, ये अक्सर आप बोलते होगी। तो जब भी कहना हो जब देखो तुम मचलते रहते हो, इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हेनेवर इट इज़ सीन यू कीप्स फॉर्मिंग, व्हेनेवर इट इज़ सीन यू कीप फॉर्मिंग। जब देखो तुम मचलते रहते हो, यू कीप फॉर्मिंग। नेक्स्ट यहाँ पर है कि जब देखो सीता और रीना कुछ ना कुछ करती रहती या फिर कुछ करती रहती हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेनेवर इट इज़ सीन सीता एंड रीना कीप्स डूइंग समथिंग, कुछ करती रहती हैं, तो आप क्या कहोगे? कीप्स डूइंग समथिंग। अगर आपको कहना है कि जब देखो सीता और रीना गाना गाती रहती हैं, आप इंग्लिश में कहोगे व्हेनेवर इट इज़ सीन सीता एंड रीना कीप्स सिंगिंग सॉन्ग। और अगर आपको कहना है कि डांस करती रहती हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे कि व्हेनेवर इट इज़ सीन सीता एंड रीना कीप्स डांसिंग। अगर आपको कहना है कि पढ़ाई करती रहती है, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हेनेवर इट इज़ सीन सीता एंड रीना कीप्स स्टडिंग, व्हेनेवर इट इज़ सीन सीता एंड रीना कीप स्टडिंग। जैसे अगर आपको कहना हो कि ना चाहते हुए भी उसे रोना पड़ा, ना चाहते हुए भी उसे खाना पड़ा, ना चाहते हुए भी उसे शादी करनी पड़ी, ना चाहते हुए भी उसने मुझे कॉल की, ना चाहते हुए भी वह कॉलेज गया, या फिर इस तरह से आपको कहना हो ना चाहते हुए भी तुम वहाँ गए। तो इन सारे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, उन सब पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको बनाने का हमारा स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आपको जो सेंटेंस दिया गया है उसको बनाना है, उसके बाद अनविलिंगली आपको अंग्रेजी लगा देनी है, ना चाहते हुए यानी अनविलिंगली। तो जैसे अगर आपको कहना हो कि ना चाहते हुए भी मैं वहाँ जा रही हूँ, आई एम गोइंग देयर अनविलिंगली। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है मैं वहाँ जा रही हूँ, इसको आपको यानी जो सेंटेंस दिया गया है बाद में उसको पहले बनाना है, उसके बाद ना चाहते हुए की अंग्रेजी आपको लगानी है। नेक्स्ट सेंटेंस है ना चाहते हुए भी मैंने तुमसे बात की, आई टॉक्ड टू यू अनविलिंगली, आई टॉक्ड टू यू अनविलिंगली। मैं ना चाहते हुए भी मैंने तुमसे बात की, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई टॉक्ड टू यू अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी मैंने तुमसे बात की। तो ना चाहते हुए की अंग्रेजी आपको क्या लगानी है? अनविलिंगली। और कोई भी सेंटेंस आपको इधर ऐड कर देना है।
अब जैसे आपको कहना हो कि ना चाहते हुए भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, क्या कहोगे इंग्लिश में? तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम स्टडिंग। यानी पहले आपको बनाना है मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आई एम स्टडिंग, और ना चाहते हुए भी अनविलिंगली, अनविलिंगली आई एम स्टडिंग। ठीक है, आपको अनविलिंगली को बाद में लगाना है और जो आपको सेंटेंस दिया गया है उसकी अंग्रेजी आप पहले लगाओगे। ना चाहते हुए भी मैंने तुमसे शादी की, इस सेंटेंस को अक्सर आप बोलते होगी तो आप इंग्लिश में कहोगे आई मैरिड यू अनविलिंगली, आई मैरिड यू अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी मैंने तुमसे शादी की, और ना चाहते हुए भी मैंने तुमसे बात की तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई टॉक्ड टू यू अनविलिंगली, आई टॉक्ड टू यू अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी मैंने तुमसे बात की। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है कि ना चाहते हुए भी मुझे जाना पड़ा, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैड टू गो अनविलिंगली। अगर आपको कहना है कि ना चाहते हुए भी मुझे वहाँ जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर अनविलिंगली। ना चाहते हुए मुझे यहाँ आना पड़ा, आई हैड टू कम हेयर अनविलिंगली। यानी ना चाहते हुए अनविलिंगली आपको इसकी अंग्रेजी लगानी है। ना चाहते हुए भी मुझे ये फैसला लेना पड़ा, आप इंग्लिश में कहोगे आई हैड टू टेक द डिसीजन अनविलिंगली, आई हैड टू टेक द डिसीजन अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी मुझे ये फैसला लेना पड़ा। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपको कहना हो कि ना चाहते हुए भी मुझे ये बुक पढ़नी पड़ी, आप इंग्लिश में कहोगे आई हैड टू रीड दिस बुक अनविलिंगली। ना चाहते हुए मुझे ये बुक खरीदनी पड़ी तो वहाँ पर आपको वाई अंग्रेजी लगा देनी है या फिर परचेज। ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ा तो आप इंग्लिश में कहोगे ही हैज़ टू गो अनविलिंगली, ही हैज़ टू गो अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ा। अगर आपको कहना है कि ना चाहते हुए भी उसे आना पड़ा, आप इंग्लिश में कहोगे ही हैज़ टू कम अनविलिंगली, ही हैज़ टू कम अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी उसे आना पड़ा। अगर आपको कहना है कि ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा, तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैड टू लीव यू अनविलिंगली, आई हैड टू लीव यू अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा, तो मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा, आई हैड टू लीव यू। अगर कहना हो ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा, आई हैड टू लीव यू अनविलिंगली, आई हैड टू लीव यू अनविलिंगली। नेक्स्ट है ना चाहते हुए भी मैं तुमसे मिल रहा हूँ, तो मैं तुमसे मिल रहा हूँ इसकी अंग्रेजी क्या होगी? आई एम मीटिंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आई एम सीइंग यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग यू। और अगर आपको कहना हो कि ना चाहते हुए मैं तुमसे मिल रहा हूँ, तो हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम मीटिंग यू अनविलिंगली, आई एम मीटिंग यू अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी मैं तुमसे मिल रहा हूँ। और अगर आपको कहना हो कि ना चाहते हुए भी मैं ऑफिस जा रही हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम गोइंग टू ऑफिस अनविलिंगली, आई एम गोइंग टू ऑफिस अनविलिंगली। अगर आपको कहना हो कि ना चाहते हुए भी मैं यहाँ आ रही हूँ, आई एम कमिंग हेयर अनविलिंगली, आई एम कमिंग हेयर अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी मैं यहाँ आ रही हूँ। इसी तरह से नेक्स्ट है कि ना चाहते हुए भी मैं अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे आई एम स्पीकिंग इंग्लिश अनविलिंगली, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी मैं अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ। और इसी तरह से गाइस अगर आपको ये कहना हो कि ना चाहते हुए भी मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे आई एम लर्निंग इंग्लिश अनविलिंगली, आई एम लर्निंग इंग्लिश अनविलिंगली। आपको ध्यान रखना है कि जो बाद में आपको सेंटेंस दिया गया है उसकी अंग्रेजी आपको पहले लगानी है, और ना चाहते हुए की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? अनविलिंगली। ठीक है, और अगर आपको कहना हो कि ना चाहते हुए भी मैं सो रही हूँ, आई एम स्लीपिंग अनविलिंगली, आई एम स्लीपिंग अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी मैं सो रही हूँ। नेक्स्ट है कि ना चाहते हुए भी मैंने बोला, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई स्पोक अनविलिंगली, आई स्पोक अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी मैंने बोला। अगर आपको कहना है कि ना चाहते हुए भी मैंने देखा, आप इंग्लिश में कहोगे आई शा अनविलिंगली। ना चाहते हुए मैंने लिखा, आई रॉट अनविलिंगली। और ना चाहते हुए मैं लिखता हूँ तो आई राइट अनविलिंगली।
इस तरह से। और अगर आपको कहना हो कि ना चाहते हुए भी मैंने ये मूवी देखी, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई वॉच्ड दिस मूवी अनविलिंगली। इंग्लिश में इसको हम क्या कहेंगे, आई वॉच्ड दिस मूवी अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी मैंने ये मूवी देखी। और अगर आपको कहना हो ना चाहते हुए भी मैंने ये, कोई भी सेंटेंस आपको आगे जोड़ना हो तो उसको आप जोड़ दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है कि ना चाहते हुए भी मैंने खाना बनाया। आप इंग्लिश में कहोगे बनाया, तो आई मेड द फूड अनविलिंगली। और ना चाहते हुए भी मैंने खाना खाया, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एट द फूड, आई एट द फूड अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी मैं खाना खाता हूँ, तो आई ईट फूड अनविलिंगली, आई ईट द फूड अनविलिंगली। ठीक है, ना चाहते हुए भी मैंने उसे देखा, तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई शॉ हिम अनविलिंगली, आई शॉ हिम अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी मैंने उसे देखा। और अगर आपको कहना हो ना चाहते हुए भी मैंने उसे सुना, आप इंग्लिश में कहोगे आई लिसन हिम अनविलिंगली, आई लिसन हिम अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी मैंने उसे सुना। और अगर आपको कहना हो कि ना चाहते हुए भी उसे रोना पड़ा, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही हैड टू क्राई अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी उसे हंसना पड़ा, ही हैड टू लाफ अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी उसे सीखना पड़ा, ना चाहते हुए भी उसे सीखना पड़ा, ही हैड टू लर्न अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी उसे पढ़ना पड़ा, ही हैड टू रीड अनविलिंगली। ठीक है, और अगर आपको कहना हो कि ना चाहते हुए भी वह अंग्रेजी बोल रहा था, तो ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश अनविलिंगली, ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी वह अंग्रेजी बोल रहा था। और अगर आपको कहना हो कि ना चाहते हुए भी वह खाना बना रही थी, आप इंग्लिश में कहोगे शी वॉज मेकिंग फूड, या फिर शी वॉज प्रिपेयरिंग फूड, या फिर शी वॉज कुकिंग फूड अनविलिंगली, शी वॉज कुकिंग फूड अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी वह पढ़ाई करेगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही विल स्टडी अनविलिंगली, ही विल स्टडी अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी वह पढ़ाई करेगा। और अगर आपको कहना हो कि ना चाहते हुए भी वह यहाँ आएगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही विल कम हियर अनविलिंगली। ना चाहते हुए वह अंग्रेजी सीखेगा, तो ही विल लर्न इंग्लिश अनविलिंगली। इस तरह से। और अगर आपको कहना हो कि ना चाहते हुए भी मैंने उससे पूछा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई आस्क्ड हिम अनविलिंगली, आई आस्क्ड हिम अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम अनविलिंगली। नेक्स्ट है, अगर आपको कहना हो कि ना चाहते हुए भी वह अंग्रेजी सीख रहा है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज लर्निंग इंग्लिश अनविलिंगली, ही इज लर्निंग इंग्लिश अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी वे अंग्रेजी सीख, और ना चाहते हुए भी अंग्रेजी बोल रहा है, तो ही इज स्पीकिंग इंग्लिश अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी वे अंग्रेजी सीखता है, तो ही इज लर्न इंग्लिश अनविलिंगली। तो इस तरह से सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बोलोगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं डे 12 में। तो ये वीडियो गाइस आपको पसंद आया होगा।